गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चा लोग एंड बच्ची लोग, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज आ रही है और मैं दिख रहा हूँ तो जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, ये कर दीजिए, आग लगा दीजिए और दिल बरसा दीजिए जल्दी से फटाफट से। आज ठंड बहुत जबरदस्त है, लेकिन आप लोगों को जो हमने वादा किया है कि फिजिक्स में 150 मार्क्स तो कर ही के रखेंगे, उसके लिए हम आ गए हैं आपके सामने। चलिए जल्दी से फटाफट से एक बार आग और दिल बरसा दीजिए अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है और मैं एकदम मस्त और जबरदस्त दिख रहा हूं तो जल्दी से फटाफट से कर दीजिए ये सारा काम, फटाफट से सारा काम कर दीजिए बच्चा लोग। एकदम जबरदस्त, क्या बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार, क्या क्या एकदम जबरदस्त। चलिए सब लोग आ गए हैं एकदम दंगल मचाने के लिए, रेडी हो जाए। माइक से आवाज थोड़ा दूर से आ रही थी क्या? तो माइक भी लगा लेते हैं, बोल दिया करो ना सर माइक लगा लो, आवाज एकदम दंगल वाला होना चाहिए। चलो अब बताओ, आवाज एकदम बढ़िया है, सुंदर है, लाउड है, जबरदस्त है कि नहीं बताओ मुझे? थोड़ा साउंड इंक्रीज करिए, अरे बहुत इंक्रीज कर दिए हैं भाई लोग। साउंड एकदम जबरदस्त आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ मुझे, एकदम तगड़ा साउंड, एकदम मस्त और जबरदस्त है कि नहीं बताओ मुझे जल्दी से फटाफट से भाई लोग। अब एकदम मस्त है ना, तो लाल वाला दिल बरसा कर क्या रहे हो बैठ के तुम लोग? हाँ चलो जल्दी से शुरू करते हैं, अपन मोशन इन स्ट्रेट लाइन को फोड़ने के लिए तैयार हैं। हेलो चलो, मैं आदित्यानंद आप लोगों का वेलकम करता हूं मेरा प्यारा सा डबल ए स्टार शो में। और आज अपन फिजिक्स का एक और चैप्टर को पूरे तरीके से रिवाइज करेंगे। फिजिक्स का जो टारगेट है 150 प्लस उसे सिक्योर करेंगे। और एक बात तो हमेशा ध्यान में रख लेंगे कि जिसने ठान लिया है मिलता भी उसी को वो चीज है, बस उस चीज को पाने के लिए जो आग है ना वो कम नहीं होना चाहिए, दिन रात मेहनत करना चाहिए। और एक चीज तो जान लो बेटा, मेहनत तो एक नहीं दिन करना ही पड़ेगा, रगड़ना तुम्हें करना ही पड़ेगा, चाहे तुम आज करो या कल करो। इस साल कर लोगे तो इसी साल सिलेक्शन हो जाएगा, और नहीं तो अगले साल करोगे तो अगले साल होगा। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, जितने लोग अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो कसम खा लें कि नेक्स्ट 1 आवर मेरे साथ पेन कॉपी लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नीट का कसम मैंने अभी तुरंत दिला दिया है तुम लोगों को। 1 घंटा 2 घंटा तुम लोग साथ में रह के मेहनत नहीं कर सकते हो, तुम कैसे सफल होगे यार? तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम 8 घंटा तक 2 दिन तक 24 घंटे 12 घंटे ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर बन जाओगे? कैसे सोच सकते हो? सफलता सबसे पहले दिमाग में सेट होता है, उसके बाद रियलिटी में होता है। पहले अपने दिमाग को तो डॉक्टर वाला बनाओ, है कि नहीं? तो दिमाग को डॉक्टर वाला बनानी हो तभी ये सेशन अभी अटेंड करो, अदरवाइज अभी कभी निकल जाओ। क्योंकि तुम अगर बैठे और सेशन 1 घंटे का, मैं बोलता हूं कि 1 घंटे का सेशन चल रहा है, वो भी तुम तगड़े तरीके से नहीं कर पाए तो क्या मतलब है? है ना, है ना? बोलो यार क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है भाई। तो 1-2 घंटा अपने दिमाग में ये चीज को एकदम सेट कर लो, है कि नहीं? मजेदार तरीके से काम करेंगे, जबरदस्त वाला, राइट? सब लोग तैयार हैं? एकदम कसम खा लिया कि इस साल तो एकदम हर हालत में डॉक्टर बन के रहना है। बोलो जल्दी से। वो आग और दिल में जो आग बनाए हो ना, जो पहले दिन ड्रॉप लेने से पहले सोचा था ना कि सिलेक्शन इसी साल लेना है, फिजिक्स को 180 वाला अपन न्यूट्रॉन बैच में फोड़ ही रखे हैं, इंडिया का सबसे नंबर 1 वाला सिलेक्शन वाला बैच। कंटेंट देखो एक बार, मजा ही आ जाएगा। तो वो कसम अभी भी जिंदा रहना चाहिए, समझ में आया? जरा सा रत्ती भर भी कमी नहीं होना चाहिए उसमें। एकदम रेडी हो? एकदम पक्का? चलिए शुरू करते हैं अपन बेटा। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 1 शॉट, एकदम चलेगा दंगल पगड़ा वाला, एकदम जबरदस्त वाला सर। और सबसे पहले अपन करेंगे क्वेश्चन की शुरुआत, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला तुम्हें आता है। बताओ फॉर्मूला रिवीजन हो जाए पहले। चलो सर फॉर्मूला रिवीजन दंगल की तरह, जल्दी से फॉर्मूला रिवीजन। फॉर्मूला जल्दी से बताओ, फॉर्मूला क्या होगा इसमें, जल्दी से बताओ। अरे यार मोशन का फॉर्मूला हमें पता है सर, वेक्टर फॉर्म आप यूज करते हो, v बराबर u प्लस ए टी। अरे बोलो ये किसे नहीं आता है? सबको आता है। और एक्सेलरेशन मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करो तो ए रिप्लेस हो जाएगा माइनस ऑफ जी से या प्लस ऑफ जी से, वेक्टर फॉर्म ऑफ जी से रिप्लेस हो जाएगा।
तो यही हो जाएगा u प्लस जी टी। एस बराबर तुम लोग बोलोगे यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या हाफ ए टी स्क्वायर। इसका वेक्टर फॉर्म मैं यूज करता हूं, ये किसे नहीं आता, सबको आता है सर। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, किसे नहीं आता, सबको आता है सर। बताओ मुझे, क्या तुम्हें एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं आता? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, बोलो हाँ है ना। एवरेज डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं आता? आता है तुम्हें, बोलो। सबको फॉर्मूला आता है। क्वेश्चन की भरपूर तैयारी शुरू कर दिया जाए, सीधा क्वेश्चन पे आ जाए। सपोज करो कि मैंने बोला पोजीशन, पोजीशन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से, इससे निकालना है तुम्हें वेलोसिटी, इससे निकालना है तुम्हें क्या, वेलोसिटी। जल्दी से बताओ, तो पोजीशन से वेलोसिटी कैसे मिलेगा, जल्दी से बताओ। एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, बोलो 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 बोलो, तो डी बाई डी टी करेंगे तो v मिल जाएगा। वेलोसिटी से क्या चाहिए मुझे, बताओ, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे आता है, जल्दी से बताओ। एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा, बोलो हाँ है ना। बोलो, क्या इस चीज को नहीं आता है क्या, तुम्हें आता है फॉर्मूला, डरो मत। वो हिम्मत अंतरात्मा में तुम्हारा नहीं जगह है क्योंकि तुमने खूब सारे प्रैक्टिस नहीं किए हैं। अभी जल्दी से एकदम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। एक्सेलरेशन से तुम्हें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन से तुम्हें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, क्या करोगे, इंटीग्रेशन। वेलोसिटी से क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए, क्या करोगे, इंटीग्रेशन। ये भी आता है तुम्हें, ये भी आता है। इसके बाद क्या है, सिर्फ दिमाग का खोपड़िया का यूज करना और कहानी खत्म। बोलो हाँ है ना। स्टॉपिंग डिस्टेंस है, पता है तुम्हें कि किसी चीज को रोकना है, फाइनल वेलोसिटी जीरो करना है, रिटार्डेशन पीछे लगेगा, बस। इसके अलावा इस चैप्टर में और कोई फॉर्मूला नहीं है। जहां फॉर्मूले की जरूरत होगी न्यूमेरिकल में करेंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन हो जाए, एकदम रेडी हो? यस सर, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए, सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है भैया। अ पर्सन ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फिर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। जब भी कभी ये इक्वल डिस्टेंस की बात किया, ये भी x और ये भी x, ये v1 से ये v2 से, तो क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। भाई ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछता है। एवरेज वेलोसिटी v होता क्या है, टोटल डिस्टेंस x प्लस x2x बाय टोटल टाइम। टाइम क्या होगा, x चला v1 से, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अरे बोलो, फिर क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अरे वाह, तो ये क्या हो गया सर, ये x x कॉमन लेके खत्म हो गया, इसका एलसीएम लिया, क्या हो गया, v1 v2। यहां पे v1 खत्म तो हो गया v1 प्लस v2। अरे बोलो, क्या समझ में आया, और ऊपर में 2, तो आंसर क्या हो गया, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। एक आंसर ऐसा, ये लो पहले आंसर। ये ऑप्शन में अगर नहीं है तो दूसरा आंसर देखो कैसे आएगा। ये 2 है, 2 के नीचे v रखो, देख लो, इस 2 के नीचे वाला v रखो और इसको ऊपर करके इसके नीचे करो, तो v1 प्लस v2 के नीचे v1 v2 करो और नीचे v1 v2 करो। कितने लोगों का आंसर आ गया, जल्दी से बता दो। यस सर, v2 से v2 खत्म, v1 से v1 खत्म, 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 इज इक्वल टू 2 बाय v, 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 इज इक्वल टू 2 बाय v। ये क्वेश्चन नीट में 10 बार आया है, 10 बार। सब लोगों ने आंसर कर दिया तो जल्दी से बाय टाइप कर दो। सब लोगों ने आंसर कर दिया तो जल्दी से बाय टाइप कर दो। सब लोगों ने आंसर कर दिया तो जल्दी से बाय टाइप कर दो। सी आंसर कितनों का है, जल्दी से बता दो। सी आंसर कितनों का है, जल्दी से बता दो। कि दिक्कत किसी को भी, ठीक। तो ये भी आंसर निकालना है कि अगर इक्वल डिस्टेंस टाइम कर रहा है अलग अलग वेलोसिटी से, तो एवरेज वेलोसिटी होता है 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। इसको लिखने का तरीका ये है। बोलो, ये क्वेश्चन नीट में 10 बार आया है, जिसका एग्जांपल ले लो। ये क्वेश्चन सेम, अगर x से y गया, ये नीट का पी वाई क्यू है, यूबी से रिटर्न आया, अब x से y गया, यानी कि डिस्टेंस कुछ d कवर किया, और रिटर्न आया फिर से, तो ये भी d ही कवर किया, तो वही क्वेश्चन तो है। इस बार इसने स्पीड पूछ दिया, तो बात वही हुई कि नहीं, x चला uv से और फिर रिटर्न आया, फिर भी x चला vd से, तो एवरेज कितना हो गया राउंड ट्रिप में, बताओ मुझे। अभी तुरंत सर करवाया, वही आंसर हो जाएगा क्या, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। इस बार डी आंसर हो जाएगा। बिना सॉल्व किए कितने लोगों ने डी आंसर किया था, जल्दी बताओ। बिना सॉल्व किए सब लोगों को एकदम मजा आ रहा है, तो एक बार एमएमए का हो जाए भाई। सब लोगों ने बिना सॉल्व किए सॉल्व किया है, बोलो हाँ, जल्दी बोलो, एकदम पक्का सब लोगों ने सॉल्व किया। स्पीड भाई, स्पीड। अगला क्वेश्चन ये लो, जेई मेन में पूछा, ये देखो 2023 में, पढ़ लो क्वेश्चन को। अभी जो करवाया क्या वही है। 2023 का जेई मेन आंसर बताओ, मैं तो चुपचाप साइड में खड़ा हूं। आंसर बताओ, टाइमर ऑन कर दिया हूं। आंसर आ गया क्या, ये लो, जेई मेन का क्वेश्चन करवा दिया 2023 का, देख लो आंसर आ गया क्या, आंसर आ गया भाई बोलो, आंसर आ गया भैया। एकदम रट्टा हो गया है ना, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। 10-10 सेकंड में हम फोड़ते हैं
एकदम याद रखना, अगर डिस्टेंस x कवर किया v1 से, फिर सेम डिस्टेंस कवर किया v2 से, तो इसका एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ही होता है 2v1 v2 by v1 plus v2। ये याद रखना है एकदम, ये v एवरेज होता है, ठीक। और इस 2 के नीचे v करोगे, इसके नीचे ये करोगे, तो ये एक और फॉर्मूला हो जाता है 1 by v1 प्लस 1 by v2 इज इक्वल टू 2 by v। ये रखो जो मन करे वो रखो, तो ये आंसर है, टिक करो, आगे निकलो। अब यही क्वेश्चन 2 के ऊपर है, 3 के ऊपर भी हो सकता है। देखो 2023 में फिर से ऑप्शन चेंज कर दिया, सेम क्वेश्चन पूछा फिर से अलग अलग डेट में। ये 10 अप्रैल के पेपर में था और ये 25 मई जैन के पेपर में था, सेम क्वेश्चन, लेकिन इस बार ऑप्शन अलग कर दिया, तो 2 by v वाला आंसर हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन याद रखना, कोई दिक्कत, एक तरीके का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यही क्वेश्चन अगर 3 बार में पूछा तो बताओ, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, अगर ये पूछा कि v1 v2 v3 से गया along द सेम लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी, और देखो ए बी बराबर बी सी, तो ए बी कितना है, ये दोनों बराबर है, ये x है तो ये भी x है, देख लो। और ए डी कितना है, ये ए डी 3ab है, तो बात बराबर ही हुआ ना यार, ए डी यहां से यहां तक है, ये टोटल है 3x, तो ये भी कितना हो गया x। तो क्वेश्चन वही हो गया फिर से कि इक्वल डिस्टेंस कवर किया v1 v2 v3 से, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा देख लो। तो ये क्या हो जाएगा 3x टोटल, ये क्या हो जाएगा x by v1, ये हो जाएगा x by v2, ये हो जाएगा x by v3। कितने लोगों को ये लाइन लिखना आ गया, जल्दी से डबल ए स्टार टैप कर दो, यही लाइन लिखना इंपॉर्टेंट है। और x कॉमन लेके ये खत्म हो गया, तो ये v1 v2 v3 ऊपर जाता है, तो 3v1 v2 v3 यहां पे है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो ये खत्म ये खत्म ये खत्म, ये v1 v2 v3 एलसीएम लेके ऊपर जाएगा, तो आंसर हो गया अभी। कितने लोगों को मजा आ गया जल्दी से बता दो, सर कोई भी क्वेश्चन हम 4 डालेंगे, एक तरीके का क्वेश्चन खत्म हो गया। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड पूछता है तो तुम 4 डालोगे पक्का। अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, वो वाला अटेम्प्ट कर लेना। अब दूसरा फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे दिमाग को सेट करो कि तुम्हें एक एक टॉपिक दिमाग में सेट हो जाए, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन, सिंपल एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्टेंस, ये सब वाले क्वेश्चन, फिर तीसरा इक्वेशन वाले क्वेश्चन, चौथा ग्रेविटी वाले क्वेश्चन, पांचवा ग्राफ वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन 5-5 7-7 कर लो, देखो रिवीजन हो गया। यही तो चाहिए। क्या तुम 1 घंटा में मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो टीचर ने तुम्हें 1 महीने में पढ़ाया रिवीजन कर पाते हो? नहीं, टीचर यही करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम घर में पढ़ के सिलेक्ट नहीं हो सकते हो, लेकिन टीचर तुम्हारा टाइम बचाता है। मैं 1 घंटा एफर्ट देने आया तो 1 घंटा में तुम्हारे दिमाग को ऐसा तैयार कर दिया कि अभी भी तुम सेलेक्ट हो सकते हो, 150 160 170 180 ला सकते हो। लेकिन टीचर की तरह सोचना शुरू करो, टॉपर की तरह सोचना शुरू करो, रैंकर की तरह सोचना शुरू करो, और ये चीज तुम कर सकते हो, अपने पे विश्वास करो। समझ आया ना बेटा? तो एकदम दंगल मचाते हुए आंसर एक टाइप का क्वेश्चन का फॉर्मेट खत्म है, दूसरा टाइप स्टार्ट करता हूं। ये क्वेश्चन वैसा ही है, एवरेज वाला, मीन स्पीड को ही एवरेज बोलते हैं। एक बार अटेम्प्ट करना, जेई मेन वाला है। 4 डालोगे तो जल्दी से बोल दो 4 डालेंगे सर, 4 डालेंगे सर, जल्दी से बता दो 4 डालेंगे, 4 डालेंगे। क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आंसर निकाल लोगे, जेई मेन का है, कहीं भी आंसर मिल जाता है पक्का। दूसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन होमवर्क देना पसंद करेगा। सेम v1 से चला, v2 से चला, v3 से चला, v1 v2 v3 दे रखा है, और यहां पे थोड़ा सा डिस्टेंस वगैरह को चेंज किया। तो बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया है मैंने, लेवल अप क्वेश्चन है। जो बच्चा चाहते हो 150 प्लस आए, 150 प्लस 160 प्लस क्वेश्चन आए, वो जरूर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करना। मैंने वादा किया था लेवल अप क्वेश्चन देने का, इसीलिए ये क्वेश्चंस भी देता हूं, तुम्हें बेसिक भी समझाता हूं। क्लियर है ना? बिल्कुल पक्का 4 डालोगे। चलिए अगला सेम तरीके का क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन फिर से मैंने लाया है, जेई मेन का ही है, लेकिन ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, पता है तुम लोगों को? एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये, टेक्स्ट बुक का, और ये 2022 के जेई मेन में आया है। लेवल अप भी हो जाएगा, एनसीईआरटी हो जाएगा, नीट में भी ये पूछा है। जल्दी से आंसर करो, टाइमर ऑन है। 1 मिनट का टाइम मैं दूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। एकदम स्पीड में पेन चलाओ और आंसर बताओ। साइड हो चुका हूं मैं, पेन चलाओ और आंसर बताओ। साइड हो चुका हूं मैं, एकदम फोड़ फाड़ डालेंगे, एकदम दंगल वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके। जल्दी से मकसद है भले तुम कहीं भी पढ़ो, तुम्हारा इस बार सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि संकल्प लिया है हमने यही कि फिजिक्स में 150 से कम बच्चों को आ ही नहीं सकता जो पूरा फॉलो कर ले। और अपन ये दंगल मचा रखे हैं क्लास में, क्लास नोट्स के बियॉन्ड कुछ आता ही नहीं है। एक क्वेश्चन नहीं आएगा नीट में यार क्लास नोट्स में जितना करवा रहे हैं।
फुल प्रैक्टिस यहीं पे है। जल्दी से बताओ फटाफट से। आंसर आ गया? 10 सेकेंड हो गया है, आंसर बताओ जल्दी से। होमवर्क क्वेश्चन जो मैं देता हूं वो तुम्हारे ग्रोथ के लिए देता हूं, तुम लोग इसको प्रैक्टिस किया करो, कहीं पे भी आंसर मिल जाएगा, कहीं थोड़ा गूगल कर लिया करो। अब सारा मेहनत तो मैं ही कर रहा हूं, थोड़ा सा और तुम लोगों को जिसको 180 का टारगेट है वो ये सब जरूर किया करो। साइड दे देता हूं मैं, साइड प्लीज। ओके चलिए, बहुत मजेदार, जल्दी से बता दीजिए। 1 मिनट हो गया है, अब टाइमर खत्म हो गया। चलिए 1 मिनट में आंसर डी आ गया है बहुत सारे का, है ना, बहुत सारे हैं। अदिति है, शुभांशु है, नियति है, थौर साइड बोल रहा था, प्रशांत है। ओके, लेकिन आप लोग साइड ऊंचे से हो ना, पॉज कर लिया करो और फिर लाल वाला बटन करके आगे लाइव ले लिया करो। चलिए 1 मिनट के अंदर हमने वादा किया है बच्चों को सॉल्व करना सिखाएंगे। बोला 2 buses P and Q starts from the point at the same time and move in a straight line and their positions are xp is equal to this, xq is equal to this. बोला at what time, मतलब टाइम बताओ। both the buses have same velocity, तो तुम क्या करो, वेलोसिटी निकालो। तो ये पोजीशन है तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो p का वेलोसिटी के लिए dxp by dt करो सबसे पहले। तो ये हो गया अल्फा dt by dt1 प्लस टी स्क्वायर का हो गया 2 बीटा टी, ये हो गया। फिर अगला देखो जल्दी से, ये क्या हो गया vq, ये क्या हो गया dxq by dt। देखो इसको डिफरेंशिएट करो तो ये क्या होगा ft का माइनस ये टी स्क्वायर का 2t। अब इसका वेलोसिटी किस टाइम पे बराबर होगा, बराबर कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन vp बराबर vq बोला इसने, कब होगा, तो vp करो हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा टी और vq करो f माइनस 2t। अब करना क्या है, t तो निकालना है, t को इधर करो, इसको इधर करो, तो ये क्या हो जाएगा 2 बीटा टी प्लस 2t इज इक्वल टू f माइनस अल्फा। ये f यहाँ पे ये उधर गया, टी कॉमन ले लो तो t बचा, यहाँ पे क्या हो गया f माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय ये 2 भी कॉमन ले सकते हो और ये क्या हो गया बीटा प्लस 1, क्या हो गया बीटा प्लस 1, क्योंकि 2t कॉमन आ जाएगा इसमें, तो बीटा प्लस 1 किधर है, f माइनस अल्फा यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं। अच्छा कुछ गलत किया क्या मैंने, f माइनस अल्फा नहीं आ रहा है, f माइनस अल्फा होगा ना, तो माइनस होगा, ये ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गया है, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे f माइनस अल्फा होगा। तो डी आंसर मैं कर रहा हूं इस ऑप्शन को ठीक करके, ठीक है ना, f माइनस अल्फा ही होगा, मेरा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, f माइनस अल्फा ही होगा। तो ये मैंने ठीक कर दिया, ऑप्शन गलत था, ये मैंने डी कर दिया, इसको प्लस को माइनस करके, ठीक है ना। बिल्कुल सब लोगों को मजा आ गया, जल्दी से एमएमए टाइप कर दो एकदम। तो ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन थे जिसको कि अपन ने टैकल कर लिया। तो यहां से अपन ने इंटीग्रेशन से क्या सीखा कि अगर वेलोसिटी निकालना है पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पोजीशन निकालना है तो v dt करके इंटीग्रेट करेंगे, अगर एक्सेलरेशन निकालना है वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। पक्का पक्का, चलिए वेरी गुड, बहुत सारे लोग सही हैं। अब देखो जल्दी से अगला क्वेश्चन, जल्दी से 4 डालो, जल्दी से देख लो। जेईई मेन 2023, तुम लोगों को डर लगता है पेपर देख के, इसीलिए मैं 2023 के मेन के क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, जिससे कि एनटीए ने पेपर बनाया है, देखो लेवल कहां पे है और तुम सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब तुमने सीखा है, पढ़ा है और तुम्हें आता है, तो तुम्हें डर किस बात का है यार, डर किस बात का है, एकदम फोड़ोगे। ग्राफ के पास आएंगे तो ग्राफ की भी थ्योरी पढ़ाएंगे, स्लोप और एरिया से ग्राफ का दंगल करेंगे, अभी तुरंत करवाएंगे 10-15 क्वेश्चन ग्राफ का भी, टेंशन नहीं लेने का है, सारे तरीके का क्वेश्चन अपन करवाते हैं। सॉल्व करो जल्दी से। बोला डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम, x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर। बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5, वेलोसिटी क्या होगा dx by dt होगा। हाँ सर, तो ये क्या होगा 4 2 80, कितने समय पे पूछा 5 सेकंड में, तो ये क्या हो गया 40 मीटर पर सेकंड। कितने लोगों ने दंगल मचा दिया, जल्दी से बताओ। अरे ऑप्शन गर्दा उड़ना चाहिए भाई साहब, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बचवा लोगों के लिए तालियां हैं भाई साहब। चलो अगला जल्दी से, ये क्वेश्चन फिर से देखो 2021 में पूछा है, लेकिन क्वेश्चन में कोई जान है क्या, पूछा क्या, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, v दिया हुआ है, v कैसे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाला है, कैसे, अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, बोला डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, तो v से तुम क्या निकालोगे dx by dt, dt आएगा, dt इधर करो तो होगा अल्फा dt प्लस बीटा टी स्क्वायर dt। अब इसको क्या करोगे वो देखो,
इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इसको इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन, मजा आएगा। अब देखो बोला डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। अब एक इस ऐसे क्वेश्चन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है चेक करना, कहीं ये यू टर्न तो नहीं लिया, उसके लिए वेलोसिटी को जीरो करना होता है। वेलोसिटी में कहीं भी निगेटिव नहीं है, यानी कि ये सही में चलता ही रहेगा। तो डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में आंख में चमक होना चाहिए। कितनों को याद था डबल ए स्टार, जल्दी बताओ कि डिस्टेंस में वेलोसिटी को जीरो करके टाइम निकाल लेना चाहिए। बोलो कितनों को, जिससे कि यू टर्न चेक होए। कितनों को ये चीज याद था, जल्दी से बताओ। कितनों को यू टर्न का कॉन्सेप्ट याद है? जब भी डिस्टेंस पूछे आंख में चमक होना चाहिए वेलोसिटी को जीरो करने का। देखो वेलोसिटी कभी जीरो ही नहीं होगा इसमें, तो यू टर्न इसमें लेगा या नहीं लेगा? बताओ जल्दी से, पहले यू टर्न इसमें लेगा या नहीं लेगा? जल्दी बताओ। यू टर्न इसमें लेगा या नहीं लेगा? जल्दी बताओ पहले। यू टर्न इसमें लेगा या नहीं लेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यू टर्न लेगा या नहीं लेगा? जल्दी बताओ। यू टर्न लेगा या नहीं लेगा? यू टर्न लेगा या नहीं लेगा? जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। लेगा या नहीं लेगा? नहीं लेगा सर, नहीं लेगा सर, नहीं लेगा सर, नहीं लेगा, नहीं लेगा इसमें यू टर्न। वेरी गुड, क्या बात है भाई लोग, नहीं लेगा सर यू टर्न, क्योंकि वेलोसिटी जीरो कभी हो ही नहीं रहा है। तो यू टर्न में जैसे कि तुम भाग रहे हो और तुम्हारा शर्ट पकड़ के कोई खींच रहा है, तो यू टर्न नहीं ले पाओगे तुम। बोलो एकदम मस्ती भरा गेम है। यस सर, तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। यू टर्न वाला क्वेश्चन भी कराता हूं एक, रुको। तो यहां पे क्या है, टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में। तो ये क्या हो जाएगा, मान लो ये एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल है, इनिशियल से फाइनल तक। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा एक्स एफ माइनस एक्स आई। इस बार ये सीधा सीधा चल रहा है, इसीलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। मजा आ गया? पक्का? यूटर्न क्यों नहीं लेगा? क्योंकि यूटर्न लेने के टाइम पे पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो होता है कहीं ना कहीं, तभी तो वो पलटी मारता है। यूटर्न लेने के टाइम पे पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो होता है कहीं ना कहीं, तभी तो वो मारता है पलटी। देख रहे हो ना, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, सुनो ध्यान से, अभी तुरंत बताता हूं। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे डिस्टेंस ट्रेवल वाला, सबसे पहले वेलोसिटी को जीरो करो। वेलोसिटी जीरो होने के लिए टाइम निगेटिव आ जाएगा। देखो वेलोसिटी कितना है, अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो कभी ऐसा होगा कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाय बीटा हो जाए, यानी कि किसी चीज का स्क्वायर निगेटिव होता है? नहीं। इसका मतलब यह संभव ही नहीं है कि वेलोसिटी जीरो। जैसे तुम इधर जा रहे हो, तुम इधर जा रहे हो, तो तुम्हारा शर्ट पकड़ के कोई अगर खींच रहा होगा तो तुम इंस्टेंटेनियसली रुकोगे ना यार। तो कभी भी यू टर्न वाले क्वेश्चन में लफड़ा फंस जाता है वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालने में। इसीलिए ये बोल रहा था, कभी भी क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछे तो पहले ये जरूर चेक कर लिया करो कि यू टर्न तो नहीं ले रहा है। ये होता है तगड़ा गेम। अभी तुरंत एक और क्वेश्चन करवाता हूं, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्लियर हुआ। अब अल्फा बाहर, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा 2 - 1, और ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा t क्यूब बाई 3। अरे ये फॉर्मूला लगा ना, x का पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, x के बदले t, तो t का पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब बाई 3। तो 3 तो नीचे रखा, x क्यूब यानी कि 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। तो इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो गया, अल्फा प्लस ये कितना होगा 8 - 1, तो हो गया 7 बीटा बाई 3। तो ये हो जाएगा आंसर, अल्फा प्लस 7 बीटा बाई 3। कहीं नहीं है क्या, कुछ गलत तो नहीं हुआ है? अल्फा प्लस 7 बीटा बाई 3, ऐसे कैसे ऑप्शंस में दिक्कत आ रही है, कुछ गलत तो नहीं हुआ है? नहीं, यही होगा, ये ऑप्शन, यही वाला ऑप्शन में दिक्कत था ना, 7 बीटा बाई 3 आ रहा है ना। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लियर हुआ सबको? तो एक बार बता दो, सबको क्लियर हो गया? बेटा थोड़ा सा टाइपो हो गया, इतना क्वेश्चन तो टाइप करवाता हूं, मैंने चेक नहीं किया, मैं सीधा क्वेश्चन लेके आ गया हूं। अब इतना हो सकता है मैंने इतना ऑप्शंस एक एक करेक्ट नहीं किया, सॉल्व करके नहीं देखा है, आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। तो आप लोग यहीं पे तो करेक्ट हो ही जा रहा है, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, ऑप्शन में गलती है तो ठीक है, ऑप्शन में गलती था। रिपीट कर देता हूं, आयुष गुप्ता जी इधर देखिए, कभी भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है डिस्टेंस निकालो, तो पहले चेक करो कि कहीं ये यू टर्न तो नहीं ले रहा है। यू टर्न के लिए वेलोसिटी जीरो करो, वेलोसिटी जीरो करने के बाद पता चला कि टी स्क्वायर निगेटिव है, ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब सीधा dx by dt से आंसर आ जाएगा। इससे पता चला कि पार्टिकल सीधा चल रहा है। सीधा जब कोई चलता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस
डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बराबर होता है। एक्चुअल में ये क्या निकला है जानते हो? डिस्प्लेसमेंट निकला है, डिस्प्लेसमेंट निकला है, लेकिन पूछा था डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये जानना बहुत ही आवश्यक है, तभी पता चलता है कि पार्टिकल ने यू टर्न लिया या नहीं लिया। गेटिंग एवरीवन? एक और क्वेश्चन करवाता हूं तब मजा आएगा, एक और क्वेश्चन करो तब मजा आएगा। रुको, अब एक और क्वेश्चन करो, रुको पहले, अभी इससे पहले एक और यू टर्न वाले क्वेश्चन करवाने दो, रुको। ठीक है, यू टर्न वाले क्वेश्चन नहीं है क्या? हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन करो सॉल्व। चलो अभी एक क्वेश्चन आ गया बढ़िया, तो सिखाई देता हूं। ये क्वेश्चन करो सॉल्व सारे लोग। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो कितनों का आता है दिखाते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो, ये वाला। ये क्वेश्चन में सब चीज पता चल जाएगा अभी तुरंत। अभी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बेस्ड बहुत सारे करेंगे, लेकिन एक ये करो पहले। डिस्टेंस इसमें भी पूछा है, देखो बोल रहा है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकेंड, ओके, और बोल रहा है द रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोल रहा है द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन 10 सेकेंड। तो बच्चा क्या करता है इस क्वेश्चन में, एस एन एच का फॉर्मूला लगा लेता है। एस एन एच याद है तुम लोगों को? u प्लस, जल्दी से बताओ, 2n माइनस 1 इंटू ए बाई 2, यही लगाते हो तुम लोग। और u कितना है 20, n कितना है देखो 10, तो 10 इंटू 20, 20 में से एक गया, कितना बचा 19, इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2/1, 2/2। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। तो बच्चा ये सॉल्व करने लगता है, ये सॉल्व करने लगता है। ये रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है तो एक्सेलरेशन -2 लिखेंगे अपन यहाँ पे, है ना। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से, फटाफट से बताओ। लेकिन ये क्या है, क्या ये डिस्टेंस है? मुझे ये बताओ, क्या ये जो एस एन एच का फॉर्मूला लगा रहे हो, क्या ये डिस्टेंस निकल रहा है या क्या निकल रहा है? मुझे ये बताओ पहले। ये एस एन एच में जो फॉर्मूला लगाते हो, ये होता क्या है बताओ मुझे। ये एस एन एच का फॉर्मूला जो लगाते हो, u प्लस 2n माइनस 1 इंटू ए बाई 2, ये कौन सा फॉर्मूला होता है मुझे? ये किस चीज का फॉर्मूला है बताओ मुझे। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है? नहीं है, तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं है। आया बात समझ में? ये निकालने की जरूरत ही नहीं है इस बार। अब तुम्हें इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट बताता है। तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये क्वेश्चन में ये 20 से जा रहा है, 2 से इधर हो रहा है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है वेलोसिटी 0 होने का? आंसर है हाँ। वेलोसिटी 0 कब हुआ है वो देखो, तो v बराबर होता है फॉर्मूला u प्लस ए टी। v 0 रख के टाइम निकालना है, तो ये होगा 20 माइनस 2t, तो ये क्या हो गया t इज इक्वल टू 20/2, यानी कि ये 10 सेकेंड पे ही हुआ है। ये 10 सेकेंड पे ये हो गया, रुक गया। तो यूटर्न का क्वेश्चन तो है ये, लेकिन यूटर्न का यूज नहीं करवाया हमने। यूटर्न का क्वेश्चन तो है, लेकिन यूटर्न का यूज नहीं करवाया। मैंने 10 सेकेंड पे ही पूछ दिया। मैंने 10 सेकेंड का मतलब होता है 9 सेकेंड का शुरुआत करना और ये लास्ट 10वां सेकेंड होना, इसको बोलते हैं 10 सेकेंड, इसको बोलते हैं 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा। तो तुम अब समझ गए कि 10th के बाद अगर मैं पूछता 11 सेकेंड में तो इधर आता, 12 सेकेंड में तो इधर आता, 13 सेकेंड में तो इधर आता, ये इधर आने लगता, तब लफड़ा होता इस क्वेश्चन में। लेकिन क्योंकि मैंने आसान बना दिया इस क्वेश्चन को 10 सेकेंड में पूछ के, आया बात समझ में? तो 10 सेकेंड ये लास्ट वाला सेकेंड है, लास्ट का 1 सेकेंड है। आया समझ में? सारे लोग को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टैप कर दो। तो कहने का मतलब ये लास्ट के 1 सेकेंड में ये जो लास्ट वाला सेकेंड है, 10वां सेकेंड है, वहां पे मैंने पूछा रिटार्डेशन के बाद। आया सबको समझ में? क्वेश्चन क्लियर हुआ? डन डन डन। तो इस बार तुम भले डिस्प्लेसमेंट निकालो, वो भी आंसर निकल जाएगा। कितना आंसर आया जल्दी से बताओ, कितना आंसर आया जल्दी से बताओ। तो इसका मतलब 10वें सेकेंड पे वो रुक जाएगा, ये हुआ। तो 10 सेकेंड तक तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, हाँ। लेकिन मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा ये वाला बताओ, ये वाला। तो 10 और ये 19 को सॉल्व जब करके खत्म करते हो तब जो आंसर आता है, आया समझ में? वो लास्ट का जो nth सेकेंड है, ठीक है बिल्कुल। तो एस एन एच इस बार काम कर जाएगा, क्योंकि इस बार एस एन एच एक्चुअल में होता है डिस्प्लेसमेंट,
लेकिन क्योंकि हमें पता चल गया है कि पार्टिकल जो है वो सीधा ही चल रहा है, तो यही चीज हमने पूछा ही तुमसे। आया समझ में? तो आंसर क्या करोगे, u प्लस, देखो u कितना है 20, प्लस ये कितना हो गया 10 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 2n माइनस 1 कितना हो गया 20 माइनस 1, और इंटू ये कितना हो गया जल्दी से बता दो, a/2 तो -2/2, ये खत्म हो गया -1 तो हो गया 20, और प्लस ये हो गया 19, और ये हो गया इंटू -1, तो 20 में से 19 गया, तो आंसर कितना हो गया 1 मीटर। ये लास्ट में 1 मीटर चला था। कितने लोगों को समझ में आ गया जल्दी से बताओ, फटाफट से आ गया समझ में सब लोगों को? यस, तो ये SNH चल गया। लेकिन अगर मैं पूछ देता यहाँ पे 12 सेकंड में, तो SNH चलता नहीं, 15 में पूछता तो SNH चलता नहीं। फिर तुम क्या करते, तुम यहां से यहां तक, फिर 15 में इधर देखते, फिर देखते कि 14 में कहा था, 15 में कहा था, तब वो आंसर निकालते। तो ये तरीका पूरा समझ में आ गया यूटर्न वाला। ये तो जल्दी से एक बार MMA टैप कर दो, यस सर एकदम दंगल हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये थोड़ा लेवल अप का भी लेवल अप है, ये पापा जी है लेवल अप का। लेकिन ये सब चीज तुम्हें मैं इस क्लास में भी समझा रहा हूं, ठीक? तो ये ध्यान देना। चलो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करके देखो। जेई मेन का ही दूसरा नाम है AI, इसमें भी एक तगड़ा डबल ए स्टार है, जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, टाइमर ऑन कर देता हूं, 10 सेकंड का टाइमर ऑन है। 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। मैं साइड हो गया, जल्दी से बताओ। लेस देन 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, जल्दी से बता दो। लेस देन 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, जल्दी से बताओ। मैं साइड हो गया हूं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दीजिए। लेस देन 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है बच्चों, फटाफट से बताइए। आंसर आ गया? इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करो, एक होमवर्क दे दूंगा यूटर्न का, लेकिन 3-4 बार प्रैक्टिस करो। यूटर्न में यही होता है कि थोड़ा सा मैं क्लास में इस चीज को बहुत ज्यादा कवर करता हूँ यूटर्न वाले को, है ना? लेकिन अभी यहाँ पे यूटर्न वाला 1-2 और होमवर्क दे दूंगा अभी, ठीक है? उसको अटेम्प्ट करना, ठीक है? इरमा, ओके बेटा, एक बच्चा है जो बोल रहा है सर यूटर्न वाले 1-2 और करा दीजिए, ठीक है? इरम मुस्तकाक, अभी करवाता हूँ, रुक जाओ, एक और बना देता हूँ क्वेश्चन, कोई बात नहीं, एक और बना देता हूँ। ये हो गया, जल्दी बताओ। तो ये देखो, ये क्वेश्चन सबका आंसर बताओ। इस क्वेश्चन को करने में और बढ़िया चीज मेरे पास है, देखना ध्यान से, मजा दिलाता हूं। कभी भी वेलोसिटी अगर रूट अंडर एक्स का फंक्शन है, ये डबल ए स्टार है, अगर वेलोसिटी रूट अंडर एक्स का फंक्शन है, तो इसका एक्सेलरेशन होता है v dv by dx। जब निकालते हो तुम, तो v हो गया अल्फा रूट अंडर एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो अल्फा बाहर, रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। तो ये रूट अंडर एक्स खत्म, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाय 2। ये बहुत तगड़ा रिजल्ट है कि कभी भी वेलोसिटी रूट अंडर एक्स का फंक्शन हो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कोई जरूरत नहीं है। डबल ए स्टार यूज करो बेटा आदित्य आनंद का, एस बराबर यूटी चलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करेंगे इस बार। मजा आएगा या नहीं आएगा? अब इस पार्टिकल ने क्या बोला, x इज इक्वल टू 0 टाइम 0, और x इज इक्वल टू 0 करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने u को 0 किया। आंसर होगा हाफ a कितना है अल्फा स्क्वायर बाय 2 इंटू टी स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। कितनों को मजा आ गया जल्दी से बताओ? बी आंसर इस क्वेश्चन का। ये किसने किया था और आंखों में कितनों का चमक था? जब भी वेलोसिटी रूट अंडर एक्स का फंक्शन होता है, एक्सेलरेशन हमेशा ये जो भी कांस्टेंट होता है उसका स्क्वायर बाय 2 होता है, और हमेशा एस बराबर यूटी लगता है इसे क्वेश्चन में, ना कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। कोई जरूरत ही नहीं है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के, ये सब मैंने खूब कराया है तुम लोगों को। बोलो मस्ती भरा गेम चल रहा है और एकदम तगड़ा आग दिल बरसा रखे हो, तो जल्दी से वाई टैप कर दो, आग बरसा दो, दिल बरसा दो, एकदम लाल वाला दिल एकदम बरस जाना चाहिए भाई लोग। ये सब चीज ही बेहतर बनाता है बच्चों को। देख रहे हो ना, मजा आया, जबरदस्त मजा आ गया भाई साहब। यस सर, चलिए अगला क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक और प्रैक्टिस सेशन में एक और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से देखिए।
ये क्वेश्चन भी खूब आया है जेई में, लेकिन ये नीट में कभी भी आ सकता है, तो ये भी देखो तुम लोग। बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज रिलेटेड टू, तो जब भी वेलोसिटी रूट अंडर एक्स का फंक्शन है, तुम्हें बताया था मैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, याद आया तुम लोगों को? यहां पे ये तो कांस्टेंट है तो रूट अंडर एक्स टाइप का ही फंक्शन है। अगर इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा तो तुम वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू ए एस भी इस क्वेश्चन में लिख सकते हो। बोलो मजा आएगा या नहीं आएगा? हाँ सर ये तो जबरदस्त चीज सब बताए जा रहे हो, तो तुरंत से इसका स्क्वायर कर दिया करो, तो जगह वी स्क्वायर इज इक्वल टू 5000 प्लस 24 इंटू एक्स। अब इसको इससे इक्वेट कर दो, क्योंकि मैंने अभी तुरंत बता दिया है कि वेलोसिटी रूट अंडर एक्स का फंक्शन एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, यानी कि ये दोनों लगभग इक्वेटेबल है। तो u पूछता तो रूट अंडर 5000 होता, x से x खत्म गया, यानी कि 2a 24 के बराबर है। पूछता क्या इसमें हमेशा एक्सेलरेशन, तो 2a बराबर 24, एक्सेलरेशन बराबर 12। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना, ये इतनी बार आया 2021 में, 22 में, 23 में, भाई बहुत बार आया ये क्वेश्चन। कर लोगे? कर लोगे बच्चों? जल्दी बता दो। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है और मैंने क्लास में भी करवाया था। डिफरेंशिएशन का बढ़िया क्वेश्चन है ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मैं ये करवाता हूं, मेरे साथ करो ये क्वेश्चन, ठीक है? मेरे साथ करो, देखो मेरे साथ करना है ये क्वेश्चन। बोला रिलेशन बिटवीन द टाइम t एंड डिस्टेंस x फॉर अ मूविंग बॉडी t। अब ये t जो है वो कैसा है वो देखो, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स है। अब इसको ना अपने ही मन से t के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर डालो। ये तरीका मैंने खूब सिखाया है एग्जाम में, ये अभी थोड़े दिन पहले नीट में भी एक क्वेश्चन पहले आया हुआ है। और एक तरीका तो इसका ये भी है कि पूछा क्या है वो देखो, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का देखो इसमें डायमेंशन किसका है वो मैच करा दो। लेकिन इसके लिए तुम्हें डायमेंशन से भी कर सकते हो। मेथड 1, एम और एन का डायमेंशन निकालना पड़ेगा और डायमेंशन इसमें सेट करके चेक कर लो कि किसका डायमेंशन जो है वो LT-2 के बराबर है। तो एक मेथड तो ये है बेटा, डायमेंशन से करो, ठीक। और दूसरा मेथड है कि एक बार टाइम के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर डालो, तो ये हो जाएगा dt/dt, ये हो जाएगा 1, देख लो। और ये हो जाएगा m बाहर, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx/dt v, और ये n dx/dt v। और v कॉमन ले लो, तो v यहां से निकल गया, v कॉमन ले लो तो हो जाएगा 2mx प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहां से v निकल जाता है, v कितना निकल गया? 2mx प्लस 1। देख रहे हो मजा आया तुम लोगों को सॉल्व करके क्वेश्चन? ये हो जाएगा 2mx और dx/dt, n भी है यहाँ पे, n हो जाएगा प्लस n हो जाएगा, देखो। और v निकल गया, तो अब इसको फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लो, तो dv/dt होता है a। ये तरीका है। जब इसको टाइम के डेरिवेटिव में फिर से लोगे तो 2mv हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। और ये v का वैल्यू फिर उठा के रखो यहां से, देखो ध्यान से, v का वैल्यू फिर उठा के रखो यहां पे। अब ये क्वेश्चन पूछा किस चीज में, देखो m और n के टर्म में पूछ देता है क्या, रिटार्डेशन। अब यहां पे देखो इसमें 2mv आ गया है, क्या इसमें कहीं पे आंसर है 2mv तुम्हारे पास? देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है हमने? हाँ मिस्टेक किया है ना, बहुत बड़ा मिस्टेक है सर आपका। देखो ध्यान से, क्योंकि यहां पे v जब लिखोगे, कितने लोग मेरे साथ हो जल्दी से बताओ पहले, कितने लोग मेरे साथ हो जल्दी से बताओ पहले, जल्दी से कितने लोग मेरे साथ हो जल्दी से बताओ। यस सर, वाई टाइप करो जल्दी से और आग वाला दिल बरसाओ। क्या डायमेंशनल एनालिसिस से ये क्वेश्चन सारे कर लोगे? तो एक बार जल्दी से बताओ, एक बार जल्दी से बताओ, डायमेंशन एनालिसिस से ये क्वेश्चन कर लोगे सब लोग? तो डी टैप करो। हाँ नोट्स देंगे बिल्कुल। नोट्स कहां पे देंगे? एप्लीकेशन के ऊपर संकल्प भारत का, और संकल्प भारत का टेलीग्राम चैनल पे अभी तुरंत मैं नोट्स दिलवा दूंगा। क्लास लेक्चर खत्म होने के 2-4-5 मिनट लगते हैं नोट्स बनाने में, उसके बाद मैं संकल्प भारत टेलीग्राम चैनल पे ये वाला नोट्स दे दूंगा। पहले ये बताओ सब लोग मेरे साथ हो, लाल वाला दिल बरसो, आगे बरसो। पहले डायमेंशनल एनालिसिस से पहला मेथड 1 कितने लोग कर लोगे? डी टैप करो। सर डायमेंशनल एनालिसिस से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। कैसे करोगे डायमेंशन एनालिसिस से? यहां पे mx स्क्वायर को करोगे t के बराबर, m का डायमेंशन निकाल लेना, कितना निकलेगा?
टी डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, ये हो गया m का डायमेंशन। nx को करोगे t के बराबर, n का डायमेंशन निकल जाएगा t बाय एल। m और n पता चला, v पता है, क्या तुम इसको 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 चेक करके नहीं देख सकते हो कि इसका डायमेंशन lt माइनस 2 है? हाँ है ना, बता दो, हाँ है ना, बता दो। कर लोगे? कैसे किया मैंने? पहला मेथड डायमेंशन एनालिसिस से। देखो क्वेश्चन को, देखो इधर, समझना इंपॉर्टेंट है, भागना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डायमेंशन एनालिसिस से कैसे किया वो देख लो जल्दी से, फटाफट से कैसे किया वो देखो जल्दी से। ये भी मेथड है, अभी कॉपी किया हूं मैं, पहले एक एक करके सीखो। ये जब भी कभी ऐसा होता है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एक्स, मैं हमेशा बोला था लास्ट क्लास में भी, इक्वल टू प्लस भी इक्वल टू है, इक्वल टू भी इक्वल टू है। तो टी को इसके बराबर करो तो एम क्या होगा, टी बाय एक्स स्क्वायर, छोड़ दो। इसको इसके बराबर करो तो ये क्या हो गया, एन टी बाय एक्स, इसको इसके बराबर कर दो, छोड़ दो। अब तुम इसमें चेक करो, यह है एन वी क्यूब, ए ऑप्शन चेक करो तो क्या एन, एन कितना है टी बाय एक्स, और v कितना है बताओ, ये होता है x बाय टी, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करो। तो क्या तुम्हारा मिला चीज, एक x से एक x खत्म, एक t से t खत्म, तो ये तो x बाय टी आ गया, ये v आ गया, जबकि पूछा है a, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर एम एन वी क्यूब चेक करो, b m कितना है देखो, यहां पे m t बाय एक्स स्क्वायर, n कितना है देखो t बाय x, और v क्यूब है, v क्यूब का मतलब क्या हो गया, x क्यूब बाय टी क्यूब, बोलो। तो इसको चेक करो, चेक करो इसको, एक टी से ये खत्म, बचा एक टी, और ये खत्म, तो ये तो 1 बाय टी हो गया, क्या ये होगा, नहीं होगा। एम वी क्यूब चेक करो, क्या सीख गया ये वाला मेथड, m कितना है t बाय एक्स स्क्वायर, और ये क्या है v क्यूब, v क्या होता है x बाय टी, तो हो जाएगा x क्यूब बाय टी क्यूब, एक टी से टी स्क्वायर हो गया, बोलो, और इससे ये x बचा, ये हो गया x बाय टी स्क्वायर। तो डिस्प्ले ये क्या होता है, x बाय टी स्क्वायर ही होता है एक्सेलरेशन, यानी कि ये ऑप्शन बना। अब डी भी चेक जरूर कर लिया करो अगर डायमेंशन से करते हो तो। अब इसका डायमेंशन चेक करो, एन स्क्वायर, एन क्या है ये, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू वी क्यूब, वी क्यूब क्या होगा x बाय टी, तो ये x क्यूब बाय टी क्यूब, तो ये खत्म बचा t, और इससे ये खत्म बचा x, x बाय टी तो v होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा c। ये एक मेथड है। क्या सबने सीखा डायमेंशन से कैसे करते हैं? तो जल्दी से एक बार तगड़ा आग बरसा दो। हाँ सर, आपने एक चीज तो सिखा दिया डायमेंशन से कैसे करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब दूसरा चीज सीखो, अब दूसरा चीज सीखो, ठीक है। एक ही आंसर आ गया, अब दूसरा मेथड भी सीखो इसी क्वेश्चन का। चलो इधर आ जाओ। दूसरा मेथड है कि ये जो फंक्शन है t इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो ये हो गया dt बाई dt वन, एक्स स्क्वायर का चेन रूल लगाया तो 2x और dx बाई dt हो जाएगा। तो जिसको चेन रूल वगैरह में दिक्कत है ये घर में अटेम्प्ट करना। ये हो जाएगा x बाहर, n बाहर, dx बाई dt v। अब ये v और v को कॉमन ले लो, तो बचा 2mx प्लस n इज इक्वल टू 1। अब देखो ध्यान से, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, देखो ध्यान से इसको, तो v बराबर क्या होगा देखो 1 बाय 2mx प्लस n। अब इसको डिफरेंशिएट करो dv बाई dt, तो ये निकल गया e। लेकिन जब इसको डिफरेंशिएट करोगे t के रेस्पेक्ट में तो फिर से चेन रूल लगाना पड़ेगा। अब जिसको चेन रूल वगैरह में दिक्कत है वो क्लास नोट्स जाके रिवाइज करो, क्लास नोट्स। अब एक बार चेन रूल लगेगा और फिर में जहां पे v आएगा वहां पे ये वैल्यू पुट करेंगे, तब आंसर आएगा। कितने लोगों को मजा आ गया? जल्दी से आप बता दो यस सर। तो सीधा डिफरेंशिएशन नहीं, चेन रूल भी आना चाहिए वो भी। तो ये क्वेश्चन में तुम्हें मुझे सिखाना था कि चेन रूल से भागना नहीं है, चेन रूल भी सीखना है, प्लस थोड़ा सा अगर डिफरेंशिएशन के ऊपर कभी कुछ क्वेश्चन आता है तो वो भी करना है। क्या एकदम सारे लोग रेडी हो? जल्दी से वाई टाइप कर दो, आग लगा दो। तो इसको अटेम्प्ट करोगे, चेन रूल चलेगा, थोड़ा सा लंबा होगा। तो कितने लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे जल्दी से बता दो यस सर। और ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास नोट्स में भी कराए हैं, क्लास नोट्स में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं मैं। क्लास नोट्स में भी एक बार खोलोगे, रिवीजन करोगे, अगर दिक्कत आएगा तो पहले इसे सॉल्व करना है। डन, फुल फुल एकदम मजेदार, ठीक है, पक्का।
अरे बोलो, डन डना डन है। चलिए जल्दी से अगला देख लो। अगला क्वेश्चन की प्राप्ति, आंसर बता दिया हूं, सी है। मेथड 1 भी बता दिया, मेथड 2 भी बता दिया। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। ये क्वेश्चन भी नीट में इतनी बार आया हुआ है भाई साहब कि पोजीशन अगर दिया हुआ है तो और बोलता है क्या, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो, कब होगा, या एक्सेलरेशन जीरो वेलोसिटी जीरो तब एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन जीरो तब वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन जीरो तब पोजीशन बताओ। ये अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो खूब आता है नीट में भाई लोग। सब लोग को मजा आ रहा है? तगड़ा वाला दिल और आग बरसा दो बेटा, एकदम जबरदस्त। तो ये देखो, बोल रहा है द पोजीशन एक्स ऑफ द पार्टिकल वेरीज एज टी, एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। बोल रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो। तो पहले तो इसके वेलोसिटी निकालो एक बार डिफरेंशिएट मार के, तो ये क्या हो जाएगा 280 माइनस 3bt स्क्वायर, और फिर से एक और बार डिफरेंशिएट मार के एक्सेलरेशन निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब क्या बोला कि एक्सेलरेशन विल बी जीरो, तो ये क्या हो जाएगा 2a और dt बाई dt 1, यह क्या होगा टी स्क्वायर का 2t, तो ये क्या हो जाएगा 2t करोगे तो 6bt इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो ये 6bt जो है वो किसके बराबर है 2a के, तो t किसके बराबर है 2a बाई 6b के, तो ये कितना हो जाएगा a बाई 3b। बोलो मजा आ गया तो आग और दिल बरसा दो, बोलो a बाई 3b हो गया। तो इस टाइम पे इसका एक्सेलरेशन जीरो हुआ है, तो आंसर a बाई 3b हो गया। अब अगर पूछता बताओ वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, तो इस वाले चीज में ये वाला चीज रखते, कितनों को ये टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा एकदम पक्का तगड़ी से, जल्दी से बताओ कितने लोग ये वाला क्वेश्चन कर लोगे कोई भी, कि एक्सेलरेशन बताओ व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, वेलोसिटी बताओ व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, पोजीशन बताओ। तो जो भी चीज को जीरो करना है उसको जीरो करके टाइम निकाल लेना, और उसके बाद एक्स में रख लेना, उसके बाद बी में रख लेना, जो भी चीज पूछेगा। तो ये अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो नीट में खूब आया हुआ है। डन डनाडन, दो तरीके का क्वेश्चन सारे लोग कर लोगे, डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो जल्दी से हमें डी एंड आई टाइप कर दो, हम फोड़ डालेंगे सर। तीसरा टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूं अब मैं, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, और 3-4 क्वेश्चन मैं होमवर्क दे देता हूं तुम लोगों को। जैसे कि ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बेस्ड वाले पे, ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले पे, और ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है। तो ये जो होमवर्क क्वेश्चन है यही रिवीजन का टेक्निक है, और जो बच्चा इसको नहीं किया समझ लो तुम नीट किसी को दे के जा रहे हो, और तुम लोगों को अगर नीट करना है तो बेटा 11th रिवीजन ही सिलेक्शन है, 11th रिवीजन ही सिलेक्शन है। देखो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, जीवन में अगर कुछ पाना है ना तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। अब सेक्रीफाइस की आवश्यकता है। अभी सेक्रीफाइस किस चीज का है, देखो जैसे मैं ये क्वेश्चन करा रहा था तुम लोगों को, मेथड 1 कराया मैंने तुम लोगों को, ये डायमेंशन बेस्ड एनालिसिस, पेशेंस चाहिए होता है। पेशेंस अगर नहीं रहा ना तो तुम डॉक्टर ही नहीं बन पाओगे यार। किस बात का डॉक्टर बनोगे बोलो जल्दी से, क्या फोड़ डालोगे या नहीं डालोगे ये वाला क्वेश्चन करके, बोलो हाँ है ना। तो तुम्हारे दिमाग में पेशेंस चाहिए, तुम्हें कमिटमेंट करना पड़ेगा अपने आप से कि जब तक नीट नहीं होता अगर 10 घंटा पढ़ना है तो 10 घंटा पढ़ेंगे, अगर 15 घंटे की रिक्वायरमेंट है तो 15 घंटा भी पढ़ेंगे। अभी वो दिन आ चुका है, जिसको पेशेंस होगा वो डायमेंशन से भी मेरा क्वेश्चन किया होगा, उसके बाद ये जो मैंने बोला वो भी क्वेश्चन जाके घर करेगा। सेक्रीफाइस चाहिए। तुम लोग में से बहुत सारे बच्चे अभी गाना सुन रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, और बहुत सारे बच्चे अभी आके मेरे साथ लग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइस ऑफ योर कंफर्टनेस। तुमने अपने कंफर्ट जोन से सेक्रीफाइस करके यहां पे एकदम कोशिश किया है बेटा। बोलो मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। तो सेक्रीफाइस, पेशेंस, ये चीज की रिक्वायरमेंट है तुम्हारे सिलेक्शन के लिए, इसके बिना हो ही नहीं सकता सिलेक्शन यार। 0.5% बच्चों का सिलेक्शन होगा, 23 लाख बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है, कहां से होगा यार, कहां से होगा। तो ये जो कमिटमेंट है ये होना चाहिए। और एक चीज, अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर वाला चीज दिमाग में सेट करो कि मेहनत करना पड़ेगा 10-12 घंटे यार। अब समय आ गया है, ठंड में एकदम जान लगा के स्वेटर पहनो, मेरी तरह 3-3 पहन रखा हूं, देख अंदर है ये है, उसके बाद एक और ऊपर से पहन लिया हूं, शूज पहन रखा हूं, कहां ठंड लग रही है यार, खड़ा हूं एकदम जोश में हूं। बाहर निकल के अभी मैं आया था, इतना तड़ाके की पछिया हवा चल रही है कि क्या बताऊं, लेकिन मेरा भी सेक्रीफाइस है।
मुझे भी बेस्ट करना है अपने बच्चों के लिए। तब तुम सेलेक्ट होकर एक दिन बोलोगे ना कि आदित्य सर ने क्या एकदम तगड़ा काम कर दिया है, बोलो ना यार। तो ये कमिटमेंट सेक्रीफाइस की रिक्वायरमेंट है जो तुम्हें पे करना पड़ेगा, तभी तुम डॉक्टर बनोगे, अदरवाइज तुम डॉक्टर नहीं बन सकते। और एक डॉक्टर के दिमाग में ये चीज होना चाहिए। तो तुम भी एकदम कसम खा लो, एकदम होगा पक्का, एकदम हो, रेडी हो, तगड़ा। तो जल्दी से एकदम आग और दिल बरसा के अगला क्वेश्चन की तैयारी करो। तो याद रखना, पेशेंस एंड कमिटमेंट एंड सेक्रीफाइस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेक्शन बेटा। These are the things that you never forget till your selection. भूल ही नहीं सकते तुम यार, और बिना इसके सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पड़ेंगे, फोन छोड़ना पड़ेगा, दोस्ती छोड़नी पड़ेगी। तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे फॉर्मूला सेट होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए कि सर ने बोला है कि लग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 7 तक, तो निभाएंगे एकदम। जब तक सर क्लास ऑफ नहीं करके पूरा करते हैं तब तक हम लगेंगे। तो इस तरीके से तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और फिर जो डॉक्टर बनेगा वो जो खुशी होगा ना बेटा, वो खुशी अल्टीमेट हैप्पीनेस होगा जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में टॉप में तुम्हारा एडमिशन हो रहा होगा। तो ये चीज अपने दिल में एकदम खून जला के एकदम मेहनत करने के लिए रेडी रहो, तुम फोड़ोगे। चलो 2 टाइप का क्वेश्चन दे दिया। अब कमिटमेंट यहां दिखेगा जब होमवर्क क्वेश्चन कर करके इसके आंसर यही कमेंट में आके बोलोगे कि सर हमने किया था एकदम तगड़ा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस। अब अगला टाइप का क्वेश्चंस जो ग्रेविटी वाले हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस, और S बराबर यूटी टाइप का क्वेश्चंस मैं करवाता हूं। मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है, इसमें सब कुछ है। तो इस क्वेश्चन को 2 मिनट में अटेम्प्ट करो, मैं तुम्हें 2 मिनट दूंगा, लेकिन सही आंसर जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं करूंगा। अगला टॉपिक स्टार्ट होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये सारे रिवीजन चल रहा है मोशन अंडर ग्रेविटी, ये सारे टॉपिक का रिवीजन हो रहा है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन, मोशन अंडर ग्रेविटी S बराबर यूटी टाइप क्वेश्चन। जल्दी से ये वाला सॉल्व करके जल्दी से बताओ, मैं सेट हो जाता हूं। चलो जल्दी से फटाफट से सारे लोग सॉल्व करो। इधर हमारे पास डॉक्टर बनाने का तरीका है, इंजीनियर बनाने का तरीका है, बाकी चीज हम नहीं जानते, बाकी तो अपन दिन रात मेहनत करना जानते हैं बस। चलो जल्दी से करो। जल्दी सॉल्व कर लो, जबरदस्त। जल्दी बताओ। फटाफट से बताओ। चलो आंसर आ गया 1.5 मिनट में। लव यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग। जल्दी से सारे लोग सॉल्व कर रहे हो यार, मजा आ रहा है। कमेंट एकदम रुका हुआ है, यूट्यूब में भी पढ़ाई होता है देखो दुनिया वालों, एकदम कमेंट जीरो है और सारे के सारे बच्चे पेन चला के सॉल्व करने में लगे हैं। ये होता है रियल कमिटमेंट भाई साहब, ये होता है रियल मजा, रियल कमिटमेंट, रियल डेडिकेशन यार, जो तुम लोग शो कर रहे हो। पेन चला के फाइनल आंसर निकालो। पहले से अगर आंसर याद है तो रट्टा मत मारो प्लीज, साइड तो देके रखा हुआ हूं, अब क्या करूं मैं। सारे लोग सॉल्व कर रहे हैं, सारे लोग, वाह 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 क्या बात है। जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो। चलो 2 मिनट बोला था, दे दिया। अब जिससे हुआ ठीक, नहीं हुआ ठीक, ऐसे ही स्पीड बढ़ेगा। सब लोग रुक जाओ, सब लोग, और मेरे को देखो। बोला बैलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। देखो ध्यान से, 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब देखो ध्यान से, बोला आफ्टर 8 सेकेंड स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द बैलून। ये चला कितने देर तक, 8 सेकेंड तक। उसके बाद क्या हुआ, स्टोन को रिलीज कर दिया। 8 सेकेंड में ये क्या हुआ होगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। इसका 8 सेकेंड बाद कुछ वेलोसिटी होगा। तो यहां पे एक तगड़ा डबल ए स्टार है कि अगर कोई मूविंग बॉडी से किसी चीज को रिलीज करते हो तो बताओ ये किधर जाएगा। तो कोई भी चीज मूविंग बॉडी से अगर कोई चीज रिलीज होता है तो वो उसी डायरेक्शन में जाता है। जैसे बस का एग्जांपल ले लो, जैसे बस होता है DTC, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, तो तुम पकड़ते हो लोग पिताजी
तुम्हारे क्या बोलते थे बचपन में, मुंह को आगे करके उतरो, गिर जाओगे, क्योंकि बस आगे चल रही है तो उसका जो वेलोसिटी है वो भी तुम्हें मिल जाता है कि नहीं। एक्सेलरेशन नहीं मिलता, वेलोसिटी मिलता है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो उसी डायरेक्शन वाला वेलोसिटी मिलता है ड्यू टू इनर्शिया। तुम उसके ऊपर थे तो तुम्हें भी वही वेलोसिटी मिल गया। तो जब तुम उतरते हो तो तुम्हारा बॉडी में वेलोसिटी होता है और ग्राउंड तुम्हें रोकता है, तो उसके डायरेक्शन में तुम दौड़ते हुए पहुंच जाते हो। अब यहां से तुम ऐसे पैर करके बस से उतरे और दौड़ते हुए पहुंच गए तो तुम गिरोगे नहीं। लेकिन मान लो तुम उल्टा चल रहे हो और बस इधर चल रही हो, गिरते हुए पहुंच जाओगे भाई साहब, तो तुम गिर जाओगे। बोलो हाँ है ना। तो इसीलिए वेलोसिटी मिलता है, यानी कि जब किसी बैलून को तुम छोड़ोगे तो इसको भी वही वेलोसिटी मिलेगा जो 8 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी था। अगर इसका कुछ भी वेलोसिटी नहीं बोला तो इनिशियल वेलोसिटी 0 से मानते हैं अपन। 8 सेकंड 1.25 से चला तो v बराबर u प्लस 80 लगाओ और u का वैल्यू 0 रख के 80 करो, 1.25 इंटू 8 करो तो क्या 8 और 2 तो हो गया 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कि जब बैलून से वो जो स्टोन है वो रिलीज हुआ था तो ऊपर ही जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड से जाएगा, इसका ये मतलब होता है। अब 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर गया, अब जैसे ये बाहर निकल गया तो नीचे लगने लगेगा धरती माता का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन। तो अब एक नया क्वेश्चन बन गया कि किसी एक हाइट से किसी पार्टिकल को 10 मीटर से छोड़ा तो ये क्या होगा, इस 10 का पहले वेलोसिटी 0 होगा, फिर ये नीचे आना शुरू होगा, फिर जमीन को टकराएगा। तो पूछता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। अब इस क्वेश्चन को एक लाइन में मैं सॉल्व कर सकता हूं अगर मैं वेक्टर मेथड यूज करूं। तो वेक्टर मेथड यूज करो, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये बहुत तगड़ा है। कुछ लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3 इक्वेशन लगाते हैं। पहले यहां से कितना देर में वेलोसिटी हुआ वो टाइम निकालते हैं, फिर ये डिस्टेंस निकालते हैं, फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को ऐड करते हैं, फिर यहां से यहां तक का टाइम निकालते हैं, फिर बकवास लगाओ तुम आदित्य आनंद का तगड़ा गेम, डबल स्टार लगाओ। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर में इतना पावर है कि तुमने आज तक देखा ही नहीं इसका पावर। याद है, इसका पावर है कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट को दो और इनिशियल वेलोसिटी को दो तो ये टोटल टाइम निकालता है इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने वाला। तो पार्टिकल अगर यहां से छूटा है, ये ऊपर गया, मान लो अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया, पाताल, लेकिन आया जमीन पे, तो फाइनल ये है और इनिशियल ये है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल के बीच का ही होता है, डिस्प्लेसमेंट अभी भी यही है। ये कितना है वो देखो, तो 8 सेकेंड में यहां से यहां तक का दूरी, तो s बराबर ut तो है नहीं, जगह हाफ, a का वैल्यू ये हो जाएगा, t स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से हाफ at स्क्वायर लिखा है भैया ये, और ये भी हो जाएगा 10 मीटर, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर है भाई। पार्टिकल ऊपर गया, अमेरिका, इंग्लैंड, पाताल पहुंच गया, उससे मतलब नहीं है। इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस यही है 10। इसमें इतना पावर है कि यहां पे साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव माना तो u है प्लस 10, देख लो ध्यान से, और t नहीं पता है, t लिख लो, प्लस हाफ लिख लो। a इसमें धरती माता का g लग रहा है तो माइनस 10 लिख लो, इंटू टी स्क्वायर लिख लो। डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां से यहां तक का दूरी 10 मीटर है, लेकिन ये नीचे की तरफ कवर हुआ है तो माइनस 10 लिखो। अगर ये सब ढंग से लिख लिया तो तुम्हारा एक ही लाइन में वो टाइम निकालेगा जो दुनिया ये निकालती है। मजा आ गया तो जल्दी से बता दो, समझ आया, एक लाइन में आंसर निकलता है, इसमें इतना पावर है। अब जिसको ये आता होगा उसको तो मस्त मजा आएगा, जिसको नहीं आता होगा वो 2 बार इस क्वेश्चन का वीडियो देखना बेटा, मजा आ जाएगा। बोलो तगड़ा, एक ही टाइम पे ये टोटल टाइम निकालेगा। हाँ, इसीलिए तो इसमें पावर है भाई, तगड़ा पावर है इसमें। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 2 5 जा 10, अब 5 5 5 कॉमन ले लो तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अब ये क्या हो गया, माइनस टी स्क्वायर, इसको इधर करो तो हो गया टी स्क्वायर, इसको इधर करो तो माइनस 2t, इसको इधर करो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका देखो फैक्टराइजेशन हो पाएगा, हो पाएगा। फैक्टराइजेशन इसका संभव है या नहीं संभव है, जल्दी से देखो, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, जल्दी से देख लो। 2t स्क्वायर है तो फैक्टराइजेशन तो दिख नहीं रहा मुझे, जल्दी से बताओ। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा क्या, कुछ गलत तो कहीं नहीं हुआ है, देख लो भाई लोग, कुछ गलत तो कुछ नहीं हुआ है, कहीं भी गलत तो नहीं हुआ है।
ये गलत है क्या? 8 सेकेंड में ये कितना, हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा हाँ यहां पे मिस्टेक है, हाँ यहां पे मिस्टेक है, ये देख लो यहां पे मिस्टेक है, ये देख लो यहां पे मिस्टेक है, यहां पे मिस्टेक है। 8 का स्क्वायर 64 होगा, 64 होगा तो 2 से ये 32 टाइम्स में जाएगा। 32 टाइम्स का मतलब होता है 8 इंटू 4, तो ये 10 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा। समझ आया ना, ये 40 होगा। ये कैलकुलेशन मिस्टेक था मेरा, देखो जल्दी से। यहाँ पे 2 से 32 को 8 इंटू 4 किया तो 125 इंटू 8 तो 10 होता है, ये 40 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस 40 हो गया है। बोलो क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट माइनस 40 हो गया, क्लियर है। अब आंसर आ गया, ये लो 8 8 या 64 होता है, मैंने मिस्टेक से 16 लिख दिया था। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 8 जा 8 आया। अब देखो ये टी स्क्वायर इधर आया, ये प्लस का माइनस 2t आया और ये माइनस 8 आया, इज इक्वल टू 0। अब हो जाएगा फैक्टराइजेशन, माइनस 8 है तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8। अब देखो मिडिल टर्म एक्सपेंशन, तो माइनस 4 और प्लस 2 कितना हो गया, माइनस 2t, और 4 2 जा 8 तो माइनस 8t स्क्वायर भी आ गया, तो ये सेट है। तो अब t कॉमन ले लो इन दोनों में तो हो गया t माइनस 4, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले लो तो हो गया t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा t का वैल्यू 4 और t का वैल्यू माइनस 2, तो t का वैल्यू 4 सेकेंड ही एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि टाइम माइनस 2 सेकेंड एक निगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 4 सेकेंड। कितने लोगों को ये प्रॉपर मेथड समझ में आ गया? जल्दी से वाई टाइप कर दो, एमएमए टाइप कर दो, आग और दिल बरसा दो तगड़ा वाला कि यस सर ये चीज एकदम दिमाग में सेट हो चुका है हमारा, एकदम डना डन। जल्दी से फटाफट से बता दो कितने लोगों को एकदम पूरा का पूरा चीज एकदम सेट हो चुका है। जल्दी से वाई टाइप कर दो, एमए टाइप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो, जल्दी स्पीड में होना चाहिए भाई साहब। क्लियर सब लोगों का? तो ये चीज सारा का सारा सेट हो गया है सर, बहुत बढ़िया। अब देखो, तो ये मोशन ग्रेविटी वाला क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला, ये देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, एक और मोशन ग्रेविटी वाला सॉल्व करो, और इसके बाद ग्राफ को सॉल्व करके कर देंगे एकदम मस्ती में समापन। जल्दी से ये वाला देखो, 1 मिनट का टाइम लो जल्दी से, इसके बाद ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एकदम मस्ती में मजा आ जाएगा। चलिए जल्दी से ये वाला क्वेश्चन 1 मिनट लीजिए, 1 मिनट लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, साइड हो चुका हूं मैं। 1 मिनट लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, और इसके बाद ग्राफ के क्वेश्चन करेंगे और मस्ती में दंगल करके समापन करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। फटाफट से बताइए जल्दी से। A parachute bailing out fall 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। पैरासूट खोला, सीधा आ गया 50 मीटर, यानी कि 50 मीटर जो आया वो ग्रेविटी के अंदर आया, यह हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। एक पैरासूट खुला और यहां आ गया, ठीक। अब बोल रहा है विदाउट फ्रिक्शन, मतलब पैरासूट वर्क नहीं किया। व्हेन पैरासूट ओपन्स, अब इसने ओपन किया, तो पैरासूट जैसे ही ओपन हुआ तो रिटार्डेशन स्टार्ट हो गया ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब ये 50 मीटर चलने के बाद इसका कुछ यहाँ पे वेलोसिटी रहा होगा और ऊपर रिटार्डेशन हो रहा है। बोला ही रीचेस द ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। अब ये ग्राउंड पे आया, यहाँ पे इसका वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। ये कितना वेलोसिटी यहाँ पे है 50 मीटर चलने में, तुम निकाल सकते हो कि जब ये कूदा तो ये 0 था, तो ये 50 तो एस हो गया ना, तो ये 50 जो है उसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, 50 मीटर डिस्टेंस है। अब इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, तो 0 है, 2 इंटू ए कितना है 50, और एस ए कितना है 10, 10 नीचे लग रहा और 50, तो v निकल जाएगा यहां से, देखो यहां से निकल जाएगा, या वी स्क्वायर ही रखो, या v भी निकल गया, यानी कि यहां का वेलोसिटी पता है, ये वेलोसिटी पता है, ए पता है, तो ये निकल जाएगा। अब ये क्या पूछा है, बोल रहा है एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट, यानी कि किस हाइट पे वो बेल आउट किया, यही तो पूछा है। बोलो हाँ है ना, ये प्लस ये तो पता है मुझे 50 मीटर, 50 मीटर चला। अब ये निकालना है, ये निकालने के लिए वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s लगा दो, तो वी स्क्वायर तो यही हो गया, देखो ये कितना हो गया 500 तो 1000, वी स्क्वायर हो गया 1000 माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए इंटू एस। बोलो हाँ है ना, क्या बात समझ में सबको आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। यहां से ये वाला दूरी अगर तय कराना है तुम्हें, तो क्या करोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as।
अब ये जो है ये फाइनल वेलोसिटी की तरह ट्रीट होगा, ये जो है ये इनिशियल वेलोसिटी की तरह ट्रीट होगा। तो वी स्क्वायर मतलब 9, यू स्क्वायर मतलब ये हो गया 5, 5 2 10 1000, और ये क्या हो जाएगा 2as, 2 a कितना है -10 इंटू एस। तो ये बहुत प्यार से तुम लोग सॉल्व कर पा रहे होगे। ये 991 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, माइनस का है ना, डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू एस, और ये दूरी निकला, उसमें से 50 ऐड करो, तो कितना आंसर आया बताओ मुझे, कितना आंसर आया बताओ मुझे। तो ये लगभग लगभग 20 है, क्या बोलते हो तुम लोग। तो ये लगभग लगभग 50 है, क्या बोलते हो तुम लोग, है ना यार। तो लगभग लगभग 1000 मान लेता हूं इसको, ये 20 है, तो ये लगभग लगभग 50 से थोड़ा सा कम है, और इधर 50 है, तो 50 प्लस 50 से थोड़ा कम, तो 91 मीटर ही आंसर होगा। कितने लोगों का आंसर आ गया जल्दी से बताओ, कितने लोगों का आंसर आया, बात समझ में आ रही है। 50 मीटर तो बिना फ्रिक्शन का कूदा, और बाद में फ्रिक्शन लगने लगा, रिटार्डेशन होने लगी, रिटार्डेशन 2 का हुआ, और ये मिस्टेक कर दिया क्या मैंने, ओ भाई मिस्टेक कर दिया मैंने, मिस्टेक इतना क्यों कर रहा हूं मैं। ये ए यहां पे सर अलग लेवल का है, ये ए -2 है सर, तो ये -2 है, तो यहाँ पे 40 नहीं 20 नहीं होके 4 होगा सर, यहाँ पे -4, तो माइनस माइनस खत्म, 4 2 8, बचा कितना 1 और 9 19, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 16, लगभग 25 हो जाएगा ये, है ना। 4 2 8, 1 और 9 19, तो ये हो जाएगा 4 4 16, बचा क्या ना 3 और 1 31, 4 8 32, 248 प्लस 50, ये होगा एक्चुअल आंसर 298 मीटर के आसपास। तो ये 298 293 डी इज द आंसर। ये देखो रिटार्डेशन तो बेलिंग आउट वाला -2 था ना, तो 10 थोड़ी लोगे, 10 थोड़ी लोगे, रिटार्डेशन बेलिंग आउट वाला कितना था, है ना। अब सही है, सब लोगों का आंसर आ रहा है, तो जल्दी से एक बार बताओ। यस सर, जितने लोग क्लास में हो वो सीख के सॉल्व करके जाना है, ऐसे नहीं जाना है बेटा, सीखना पर्पस है। यही मैं बार बार बोला था कि जब तुम आए हो तो तुम्हें मोशन इन स्ट्रेट लाइन के 5-7 तरीके का क्वेश्चन, एवरेज वाले क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, तुम्हारे पास इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन, मोशन डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चन, सब एकदम आना चाहिए, तब रियल मजा है, तब कॉन्फिडेंस आएगा। 12 का भी करेंगे, लेकिन पहले तुम जो शुरू किए हो उसको अच्छे तरीके से समापन तो करो, ठीक, मजेदार। चलो अब अगला क्वेश्चन आ जाओ, एक और करते हैं। चलो अब ये वाला मोशन ग्रेविटी वाला सारा करवा दिया, अब एक और जबरदस्त क्वेश्चन लेके आओ। चलो एक दो क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, उससे पहले ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला, ये क्वेश्चन तुम लोगों को खूब सारा सिखाया है, याद है तुम लोगों को, याद है तुम लोगों को ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा, ये देखो एक्सेलरेशन वाला रेट फॉर सम टाइम, आफ्टर व्हिच इट डीएक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट बीटा, इट कम्स टू रेस्ट। याद है डबल ए स्टार तुम लोगों को इस क्वेश्चन का, द टोटल टाइम इलेप्स इज टी, देन द मैक्सिमम वेलोसिटी, याद है डबल ए स्टार, वी मैक्स का वैल्यू अल्फा बीटा प्रॉब्लम क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, तो ए रिलेटिव, ए रिड्यूस्ड होता है, रिलेटिव नहीं होता है, क्या होता है रिड्यूस्ड इनटू टी, ए रिड्यूस क्या होगा अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इनटू टी इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कितने लोगों को याद था, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, अल्फा बीटा टी बाय अल्फा प्लस बीटा, याद था डबल ए स्टार। जिसको नहीं पता है वो यहां सीख लो बेटा, जब भी कभी क्वेश्चन में रेस से स्टार्ट करके एक्सेलरेट करे और फिर कुछ टाइम बाद डी एक्सेलरेट करके रेस पे आ जाए, तो ये डबल ए स्टार यूज करना बेटा। ए रिड्यूस हमेशा ये होता है a1 a2 बाय a1 प्लस a2, तो v बराबर u प्लस a t, u तो 0 है, a के बदले a रिड्यूस यूज करो। ऐसा ही नहीं, यहीं पे नहीं, ये भी यूज करो, s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, यहाँ पे ut तो था नहीं, a के बदले a रिड्यूस यूज करो, तो s कितना हो जाता अगर पूछता, हाफ अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। बोलो मजा आया। अगर पूछता डिस्प्लेसमेंट बताओ तो इतना डिस्प्लेसमेंट होता। अगर पूछता एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये है डिस्प्लेसमेंट को टी से डिवाइड करो, टी टी खत्म, तो क्या हो जाएगा हाफ अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। कितनों को मस्त वाला मजा आएगा, जल्दी से एमएमए टैप करो, जल्दी से एमएमए टैप करो भाई साहब, जल्दी से।
और ये देखो v मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ध्यान रखना। ये यहां पे भी है डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा होता है, ये भी याद रखना। मजा आ गया तो आग और दिल बरसा दो। सर क्या जबरदस्त गेम ऑन कर दिया है आपने। तो 2-3-4 क्वेश्चन और होमवर्क दे दें? बोलो बच्चों, 2-3-4 क्वेश्चन और होमवर्क दे दें? फटाफट से एमएमए टैप कर दो, आग और दिल बरसा दो, एकदम जबरदस्त वाला बेटा, जल्दी से। अब अगला टॉपिक शुरू करा जाए। मोशन एंड ग्रेविटी वाले कर लोगे, ये अल्फा बीटा प्रॉब्लम भी करा दिया, तो 3 क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, ये सब कर लेना। यहां से ये भी क्लास नोट टाइप का क्वेश्चन है, जेईई मेन का, सॉरी नीट का होमवर्क क्वेश्चन यहां पे भी लो एक, और एक यहां पे भी लो होमवर्क क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो 1/72 FT स्क्वायर है, याद होगा तुम लोगों को, लेकिन ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस एक्सेलरेट एट द रेट थ्रू अ डिस्टेंस x। अब इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस x बोला है, एक्सेलरेशन नहीं बोला है। देन कंटिन्यूज विद द कांस्टेंट स्पीड एंड देन रिटार्ड। कितने लोग 4 डालोगे जल्दी से बताओ? हाँ सर, ये क्वेश्चन ग्राफ से भी कराते हैं अपन, रेगुलर मेथड से भी करते हैं, करोगे पक्का? रिवीजन करना है हर हालत में, यही एक्स्ट्रा एफर्ट अपन दे रहे हैं, आपको भी देना है बेटा। डन? यस सर, यही आंसर होता है, हमें याद भी रहता है ये क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन होमवर्क ले लो। चलो अब लास्ट और अंतिम टॉपिक की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, और वो है क्या? ग्राफ वाले क्वेश्चन। कौन से? ग्राफ वाले क्वेश्चन। कौन से? ग्राफ। एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। ये क्वेश्चन में बहुत बार नीट में आया, जल्दी से बताओ, सेकंडों मत लगाना, ये क्वेश्चन करो, उसके बाद ग्राफ वाला करवाऊंगा। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस वाले क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लो जल्दी से। 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए स्टॉपिंग डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में। जल्दी से बताओ, आया आंसर? बोलो जल्दी, आया आंसर? एकदम 10-15 मिनट और लेंगे, पूरा ग्राफ एकदम बढ़िया तरीके से बता दूंगा। आंसर बताओ। यह क्वेश्चन खूब आया है एग्जाम में, बहुत बार आया हुआ है, जल्दी बताओ। बी आंसर आ गया बहुतों का, अरे वाह क्या बात है, बी आ गया। बी फॉर मुंबई, बोलो बी फॉर मुंबई। देखो, मैं हमेशा बोलता हूं, देखो अगर कोई चीज इनिशियल वेलोसिटी से चला यू से और रुका है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। रिटार्डेशन लगा होगा तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। बोलो हाँ है ना? तो यहां से अगर देखोगे कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लगाओगे तो ये देखो कितना हो गया, वी स्क्वायर मतलब 0, यू स्क्वायर और ये -2as, तो ये इधर स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है यू स्क्वायर बाय 2a। तो हमेशा याद रखना है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है और a के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्वेश्चन देखो, बोल रहे हैं ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसको 45 यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मीटर पर सेकेंड में हो जाता है, ठीक है ना? बिल्कुल। स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। अब ये ऑटोमोबाइल का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो कांस्टेंट होता है, इसीलिए ऐसे सिचुएशन में एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो भी है वो कांस्टेंट माना जाता है। बोल रहा है सेम ऑटोमोबाइल इज ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर पर आवर, 80 इंटू 5/18 कर दो। बोला द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो यहां पे क्वेश्चन कैसे होता है वो देखो, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर है, ऐसे होता है क्वेश्चन सॉल्व। तो पहले वाले का स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है देखो 40 मीटर, दूसरे वाले का निकालना है, लिख लो s, और इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू कितना है इसका स्क्वायर, तो 40 इंटू 40 इंटू 5/18 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर। अब 80 इंटू 80 इंटू 5/18 इंटू 5/18। अब मैं जानते हो ये क्यों किया, जानते हो तुम्हारे लिए, ताकि तुम लोग ये समझो कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आंसर आ गया ये लो। ऑल्दो ये यूनिट कैंसिल आउट होता है, ये मैं नहीं भी करता तो भी आंसर आता, लेकिन ये कन्वर्जन इज इंपॉर्टेंट। तो 42 जा 42 जा 2 2 जा 4 4 जा 16, s इज इक्वल टू 160 मीटर। ये बहुत बार आया है एग्जाम में, देख लो कभी भी ये रिपीट हो सकता है भाई। तो कितना
एस, तो ये भी याद रखना तगड़ा डबल एस स्टार है, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो ये सब क्वेश्चंस काफी वैरायटीज कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यहीं पे चीज नहीं रुकेगा, प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो तुम्हें करना पड़ेगा घर में खूब सारा। ओके चलिए, ओके ना, अब ग्राफ वाले क्वेश्चंस का दंगल करेंगे, कुछ होमवर्क क्वेश्चन देंगे, लेकिन कोई भी ग्राफ देखो कैसे सॉल्व होगा, पहले देखो कॉन्सेप्ट बता देता हूं ग्राफ का। ग्राफ का कॉन्सेप्ट देखो, देखो दो ही चीज होता है ग्राफ में, एक होता है स्लोप और एक होता है एरिया। अगर तुमने स्लोप और एरिया समझ लिया ना तो तुम्हारा काम ही कहानी खत्म है। जैसे देखो स्लोप दो तरीके का है, एक पॉजिटिव स्लोप है, एक निगेटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप कैसा, ऐसा या ऐसा, पहले बताओ पॉजिटिव स्लोप कैसा। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन यहां से 90 से छोटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस से, तो इसका स्लोप बोलते हैं पॉजिटिव। और अगर 90 एंगल है, इससे बड़ा एंगल बना रहा है यहां से एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसको बोलते हैं निगेटिव स्लोप। पहली बात समझ में आया। अब देखो ध्यान से, स्लोप होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा, ये एंगल इसको बोलते हैं। अब देखो अगर तुम वेलोसिटी निकालना है तो dx बाई dt लिखते हो, ये है क्या, x और t का स्लोप है। अब बताओ अगर तुम एक्सेलरेशन लिखते हो तो dv बाई dt लिखते हो, यह है क्या, v और t का स्लोप है। बोलो है ना। अगर तुम फोर्स लिखते हो तो dp बाई dt लिखते हो, यह है क्या, मोमेंटम और टाइम ग्राफ का स्लोप है। तो यहां से स्लोप से निकलता है काम भाई साहब। अब यहीं पे तुम अगर लिखोगे dx इज इक्वल टू वी डी टी, इसका वी डी टी का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया। तो यहां पे अगर तुम देखोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। देख लो यहां पे देखो ए डी टी, यानी कि डीवी का इंटीग्रेशन यू से लेके वी तक करोगे तो ये वी माइनस यू देगा, ये क्या देगा, ए डी टी। एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। देख रहे हो कितना बढ़िया बढ़िया चीज सिखा रहा हूं। एरिया अंडर एफटी ग्राफ क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम, जिसे दुनिया इंपल्स भी बोलती है। तो सारा खेल ग्राफ का एरिया और स्लोप पे होता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। और इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का आना चाहिए। इतना चीज अगर तुम समझ गए तो तुम्हें पूरा चीज मैंने रिवाइज करवा दिया। बोलो बच्चों एकदम जबरदस्त। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताओ ये वाला क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताओ ये वाला क्वेश्चन का आंसर, फटाफट से, फटाफट से बताओ। टाइमर ऑन है, 1 मिनट लूंगा, जल्दी से बताओ। बहुत जबरदस्त कर रहे हो, बहुत बढ़िया। यही एफर्ट है, जो एक्स्ट्रा एफर्ट तुम पे कर रहे हो, यही एक दिन तुम्हें रंग लाएगा बेटा। यही एक्स्ट्रा एफर्ट है, एक्स्ट्रा एफर्ट है जो तुम कर रहे हो, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्लास फिर से परसों ले रहे होंगे अपन, ठीक है। बिल्कुल मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का हमने संकल्प लिया है और हम आएंगे। जिनको सेलेक्ट होना है वो जरूर ये क्लास करेगा और अंतिम समय तक एकदम बढ़िया तरीके से। जल्दी से बता दो। ड्रॉप प्रॉब्लम होमवर्क दे दिया हूं, जरूर कर लेना श्रेष्ठ माँ। 2-3 अगर आपको दिक्कत होगा तो क्लास से भी कवर करना बेटा, ठीक है। जल्दी से फटाफट से बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख लो। 45 सेकेंड दे दिया मैंने। बोल रहा है बॉय बिगिंस टू वॉक ईस्टवर्ड अलोंग द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस एंड द ग्राफ ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द, तो ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, देख लो। बोल रहा है फॉलोइंग फिगर हिज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड पूछा है तुमसे, तो ये क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। बोलो हाँ है ना, क्लियर है। अब ये ग्राफ देखो किसका है, ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ठीक है। तो बंदा चला यहां से, ठीक है, फिर 40 मीटर चला और 40 मीटर के बाद रुका रहा, रुका रहा, रुका रहा, रुका रहा। इसका ये मतलब है बंदा यहां से चला 40 मीटर तक चला, फिर रुक गया थोड़ी देर तक, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर 40 मीटर से वो अपना डिस्प्लेसमेंट अपने घर पे पुआड़ा वापस आया, यहां से अपने घर पे दोबारा वापस आया, इसका ये मतलब है। फिर उल्टे डायरेक्शन में चलने लगा, कितना दूर चला उल्टे डायरेक्शन में, 20 मीटर तक चला, और ये 20 मीटर तक और चला, ये 0 है। और फिर क्या हुआ, यहां पे 20 मीटर तक चला, फिर वापस भी गया, देखो, फिर वापस यहां से टर्न लेके यहां तक आया। अब ये पूछा क्या, स्पीड। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो आंसर 0 हो जाता, यानी कि घर से निकल के 40 गया, 40 आया, 80 हुआ, 20 गया 100 हुआ, और 20 आया तो 120 चला टोटल। देखा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 120, टाइम कितना लगाया
20 सेकेंड, तो कितना आंसर हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6 मीटर पर सेकेंड, पर मिनट क्यों लिख रखा है? अच्छा, टाइम इन मिनट ही है, मिनट है तो 6 मीटर पर मिनट, तो मिनट इनवर्स आंसर हो जाएगा बी। कितने लोगों ने ये सोचा, इस ग्राफ से ये डिकोड किया कि 0 से 40 तक चला, फिर रुका कुछ देर तक यहां से यहां तक, फिर 40 से ये 0 पे आया, मतलब 40 से वापस 0 पे आया, फिर ये उल्टा चला यहां तक, फिर ये दोबारा से यहां तक आया, तो 40 चला इधर, 40 चला, 80 20 100 और ये वाला 20 120। मजा आया तुम लोगों को? कर लोगे क्वेश्चंस? चलो अगला, ये इसको डिकोड करना भी सिखा रहा हूं ग्राफ को मैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, बोल रहा है रेशियो ऑफ द वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय द इमेज, मतलब अच्छा, एक ये तो 60 डिग्री है, तो OA का XT ग्राफ का स्लोप, इसका स्लोप हो जाएगा tan 60, देख लो tan 60, लेकिन इसका जो होगा ये वाला एंगल होगा, लेकिन मैंने हमेशा सिखाया इससे निकाल लो, tan 30 से निकाल के अब माइनस लगा दिया करो, क्योंकि ये निगेटिव स्लोप लाइन है, 90 से बड़ा एंगल, तो ये हो जाएगा माइनस tan 30, तो tan 60 होता है √3 और माइनस tan 30 होता है 1/√3, तो √3 ऊपर, तो क्या हो जाएगा 3/1 माइनस का, तो 3:1 माइनस का, माइनस सब में दे देते तब ज्यादा मजा आता, तो डी इज द आंसर। कितने लोगों को समझ में आया ये वाला चीज, जल्दी से बता दो सब लोग। यस, ट्रायंगल से करने जाओगे तो ये सब रेशियो तो दिया नहीं है डिस्टेंस, तो फंस जाओगे, तो एंगल से मजा आएगा। ठीक, निगेटिव स्लोप का ख्याल रखेंगे। चलिए बेहतरीन, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है वीटी ग्राफ दे रखा है और बोला एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? वीटी ग्राफ का स्लोप, तो किसका स्लोप ज्यादा है वो निकालो। इसका स्लोप ज्यादा है, यहां पे tan थीटा क्या होगा P/B, 20/20, यहां पे हो गया 1, यहां पे तो हो गया 0, यहां पे कितना हुआ वो देखो, यहां से यहां तक का दूरी कितना है 10, और यहां से यहां तक कितना है 20 से लेके 80, तो ये हो गया 60, 60/10 ये हो गया 6। इसका देखो ये कितना है 80 और ये कितना है 40, तो 80/40 कितना हो गया 2, तो ये हो गया -2, ये हो गया 1, ये हो गया 6, तो यही आंसर हो गया, यानी कि यहां से यहां तक, तो 6 हो गया इसका एक्सेलरेशन, और ये सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा है तुम लोगों को? स्लोप से खेलना सीख लिया, एरिया से। अब थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन भी देखते हैं अपन कुछ। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा जेईई मेन में, जल्दी से बताओ, टाइमर ऑन है, आंसर बताओ जल्दी से, बस 2-3 मिनट में अपन 4-5 क्वेश्चन करके रैप अप करेंगे आज का सेशन। मजेदार तरीके से तुम लोगों ने एकदम किया है। कितने लोगों को ये इंप्रूव हो रहा है? कितने लोग रियल में मेरे साथ लगे हुए हैं कि हाँ सर एकदम इंप्रूवमेंट तो हो ही रहा है? इतना क्वेश्चन 1 घंटे में अपन घर में सॉल्व नहीं कर पाते हैं, आपके साथ लग के ये चीज हो जाता है। एक कमिटमेंट भी आता है कि पूरा चैप्टर इतना फास्ट रिवाइज किया जा सकता है। 1-1 घंटा आप लेते हो, लेकिन 11th का रिवीजन दिमाग में घूमता है। अगर ऐसा है तो क्लास ऑफ होने के बाद जरूर कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी एनर्जी मिले, और आप लोगों का प्यार ही हमें एनर्जी देता है। जबरदस्त भाई लोग, ठीक है। जल्दी से आंसर निकाल दिया तुम लोगों ने, चलो पढ़ो अब। बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, यानी कि S = KT क्यूब हो गया। बोला एक्सेलरेशन, तो इसको डिफरेंशिएट करो V, तो हो गया K 3t², फिर से डिफरेंशिएट करो A, तो t² का 2t, तो ये कितना हो गया 6kt, ये हुआ। तो y इज प्रोपोर्शनल टू x हो गया ग्राफ, देखो तो एक्सेलरेशन वर्सेस t का ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, आंसर बी होगा। अरे गलत क्यों कर रहे हो बे? आंसर तो बी होगा, गलत क्यों कर रहे हो? जल्दी बोलो, बोलो जल्दी से नालायकों। अरे नालायकों और नालायकिनियों, जल्दी बताओ। यस, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जल्दी बताओ। तगड़ा वाला आग बरस रहा है, तो जल्दी से आग और दिल बरसा, ऐसे जैसे जैसे मैं कर रहा हूं। आया मजा? जबरदस्त। चलो कोई दिक्कत? इसी स्पीड में सॉल्व भी करना है। चलो ये क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट कर लेना, होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत आराम से स्लोप से आंसर आएगा। ये v² वर्सेस x, और बहुत ही बेहतरीन चीज बताया हुआ है, ये जरूर अटेम्प्ट करना। एक और क्वेश्चन ये वाला कर लो जल्दी से फटाफट से, इसमें भी यही है।
निगेटिव एक्सेलरेशन विद पॉजिटिव एंड अ पॉजिटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन निगेटिव होना चाहिए, बताओ कौन सा है? तो स्लोप निगेटिव होना चाहिए। तो स्लोप किसका निगेटिव है वो देखो, देखो इसका स्लोप निगेटिव है, ये 90 से बड़ा ग्राफ है, यहाँ पे इसका स्लोप है निगेटिव नहीं है, तो एक्सेलरेशन निगेटिव नहीं है। बोला है कांस्टेंट निगेटिव एक्सेलरेशन, इसका निगेटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ जीरो है लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव जीरो पॉजिटिव तीनों है, ये नहीं पूछा। यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव है। अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, रुको फंसा पड़ा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन फंसा पड़ा है, देखो मजेदार क्वेश्चन है। कांस्टेंट निगेटिव एक्सेलरेशन एंड पॉजिटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिसाइड होगा ना, पॉजिटिव है या क्या है, वेलोसिटी तो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये तो ग्राफ तुमने देख लिया पॉजिटिव है एक्सेलरेशन, इसमें निगेटिव भी एक्सेलरेशन जीरो भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। अब ये दोनों में, लेकिन इसमें डिस्टेंस के फंक्शन में ग्राफ है और इसमें भी डिस्टेंस के फंक्शन में ग्राफ है। अब ये दोनों ग्राफ को देखो जरा सा, वेलोसिटी तो पॉजिटिव होना चाहिए तुम्हारा, वेलोसिटी है ये और डिस्टेंस के फंक्शन में ग्राफ है, तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, वेलोसिटी नीचे गया नहीं है, तो ये दो तो ठीक है। लेकिन अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज बात है कि एक्सेलरेशन निगेटिव कहां पे होगा। देखो ये v वर्सेस x का ग्राफ है, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस बढ़ रहा है, देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो डिस्टेंस बढ़ रहा है और वेलोसिटी घट रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है और वेलोसिटी घट रहा है, तो ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिटार्डेशन को शो कर ही रहा है। और यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे इसको भी देखो, इसमें भी डिस्टेंस घट रहा है और रिटार्डेशन को शो कर रहा है, ये भी रिटार्डेशन को शो कर रहा है। यहाँ पे नॉट डिफाइंड टाइप का है, यहाँ पे कम हुआ कम हुआ कम हुआ, लेकिन अंतिम समय में जाके ये सीधा स्लोप दे दिया। तो वो वेलोसिटी का यहाँ पे v dv by dx है, ये dv by dx जो है यहाँ पे वो जीरो हो गया है, तो जीरो इंटू कुछ भी करोगे तो जीरो हो जाएगा, वो संभव नहीं था। तो आंसर कौन सा होगा, ये आंसर हो जाएगा। मजा आ गया? चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये ड्रॉप वाले क्वेश्चन है, कर लोगे? एक और होमवर्क क्वेश्चन ले लो, चलो ये वाला एक और होमवर्क क्वेश्चन कर लो। तो ये कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे दिया है, अटेम्प्ट कर लेना। हम 1 घंटा का वादा करते हैं लेकिन तुम लोग थोड़ा बैठ भी जाते हो, इसके लिए धन्यवाद। और सारे के सारे क्वेश्चंस जो होमवर्क दिए हैं वो सारे अटेम्प्ट कर लेना। मजा आया? एक ग्राफ का एक तगड़ा क्वेश्चन मेरे पास है, ये मन करे तो अटेम्प्ट करना जिनको मजा आ लेना हो फिजिक्स से। तो ये एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें 3 क्वेश्चन है और ये मैं क्लास में करवाता हूं बच्चों को, इसीलिए होमवर्क दे दिया, आंसर बताना। ठीक है बच्चों? तो इतने सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के बाद मोशन इन 1D काफी हद तक तुम टैकल कर लोगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। ठीक है, तो मिलेंगे एक और जबरदस्त सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। 2-3 क्वेश्चन होमवर्क बीच बीच में है और तो अटेम्प्ट जरूर कर लेना। अब मैं एक्स्ट्रा एफर्ट दे के तुम्हारे लिए आता हूं बेटा यहाँ पे, तो तुम लोगों को ये नीट का कसम दिला के मैं बोल रहा हूं कि ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट अपन कर रहे हैं ना, ये तुम्हारे अंदर से भी निकल के आना चाहिए, तभी कोई मतलब है और तभी मेरे मेहनत का कोई मतलब है। तो फिर से नेक्स्ट क्लास होगा वेडनेसडे को और उसमें अपन पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, जिसमें कि प्रोजेक्टाइल वेक्टर सारा कंप्लीट करवा देंगे ताकि तुम लोगों का रिवीजन एकदम फ्लो में चलता रहे। इसने पे रुकना मत तुम लोग बेटा, रुकना मत। अब जितना मैं तुमसे करवाता हूं उसके आगे भी करना है। तो आज कितना डेट है, 28, वेडनेसडे हो गया, तो अब वेडनेसडे नहीं फ्राइडे मिलेंगे, है ना, फ्राइडे। तो फ्राइडे को कितना तारीख होगा जल्दी से बता दो। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे है, नेक्स्ट क्लास फ्राइडे 9 PM। और कौन कौन सा होगा जल्दी से बता दो, डेट क्या होगा वहां पे? तो कल नहीं परसों, है ना, पक्का? तो कितना हो गया, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 21-22, तो 22 दिसंबर को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। हाँ पीडीएफ मैं अभी तुरंत डालता हूं 2-4-5 मिनट के अंदर संकल्प भारत के टेलीग्राम चैनल पे, अगर नहीं है तो ज्वाइन कर लो। एप्लीकेशन के ऊपर भी हमने खूब सारा चीज दे रखा है, पूरा का पूरा। हमने न्यूट्रॉन क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, हमने इन्फिनिटी भी लॉन्च कर दिया है,
इन्फिनिटी इतना बढ़िया चीज है हमारा, जिसमें कि संकल्प भारत का सारा कोर्स है, वो भी 1500 में, जितना है सारा, प्लस ऑफलाइन इंडिया का सबसे टेस्ट सीरीज है, वो भी तुमको इसमें मिल जाएगा, बाकी चीजें मिल जाएंगी। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अलग से भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कोई मतलब नहीं, अपन जितना करा रहे हैं इसके बाद और भी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे एक और जबरदस्त सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। फ्राइडे को मिलते हैं रात के फिर से 9 बजे, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो। और मैंने जो बोला है कि डॉक्टर बनने के लिए कमिटमेंट, सेक्रीफाइस, ये सब होना चाहिए, वो दिखाओ, समय आ गया है। और अभी 3-4 महीने इतना मेहनत करो कि फिर जब रिजल्ट आए ना उस दिन पछतावा ना हो कि आदित्य सर ऐसा बोला करते थे रात में 9 बजे आके, वो मेहनत करते थे हमारे लिए और हम निपट चुके थे। अगर इन सब क्वेश्चंस को करने में तुम्हें दिक्कत आई तो इसका मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हिला हुआ है, जिसके लिए क्लास नोट्स का रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग रिवीजन क्लास नोट से करें। अपन ने न्यूट्रॉन बैच में इंडिया का सबसे बेस्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस और लेवल अप सब करवाया है, तो कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आइए, आप लोग का स्वागत है। फोड़ते हैं फ्राइडे को। थैंक यू, लव यू, बाय।